So very good evening to everyone. This side Sanu, founder of Flames, and today we have Toppers Talk. Toppers बोलने में थोड़ा I feel awkward क्योंकि because there is a proverb that कि the person who achieved something, right? So the person who got something in their life has many fathers, but failure is an orphanage, right? Success is a kind of success has many fathers, but failure is an orphanage, right? जब आप सक्सेस बनते हैं, जब सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में, when you clear some kind of competitive paper, तो लोगों को लगता है कि राइट दिस इज माय गाइड, दिस इज माय चाइल्ड, मैंने लोग हक जाते हैं कि मेरा बच्चा है, राइट, ये यहाँ से निकला है, हमने पढ़ाया इसको। बट अगर किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी तालीम लेता है वो आदमी, अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो एवरीवन ऑर्फनेज हो जाता है। फेलियर एक ऑर्फनेज की तरह ट्रीट होता है अपनी सोसाइटी में। बट इस मीटिंग में सारे लोग आए हैं जो लोग एक क्लैट निकाल के एक अच्छे रैंक से निकाल कर बैंगलोर जा रहे हैं या नालसा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या 2000 2500 रैंक लाए। मैंने सबको इनवाइट किया क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एजेंडा का नाम रख दिया टॉपर स्टॉक, क्योंकि टॉपर स्टॉक नहीं बोलूंगा तो कोई सुनने नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई मेक एजेंडा लाइक इंटरेस्टिंग वन, कि टॉपर स्टॉक रख देते हैं, क्योंकि टॉपर स्टॉक सुनने के बाद ना लोग आएंगे, सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी, राइट, तो फ्लेम्स के बारे में जैसे कि हम सबको पता है कि ये एक ऐसी मंदिर है शिक्षा की, जहाँ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं आप लोग? यहाँ पे आशीर्वाद है कि नहीं है? जो मैं कहा था फर्स्ट दिन, यहाँ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और यहाँ से आने वाले ये चौथी बैच है, आप लोग को मैंने बताया नहीं, बताएंगे आप लोग चौथे बैच है फ्लेम्स के, आपसे पहले 3 बैच निकल चुका है। और यहाँ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा रो कर निकला है, कोई बच्चा रिग्रेट लेकर निकला है, कोई बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जबकि जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था दिव्यांशु गौरीसा, तो मैं स्टार्टिंग से अकेले स्टार्ट कर दिया, विदाउट एनी सपोर्ट। गूगल मीट पर स्टार्ट कर दिया, 22 में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय से सिलेक्शन लेकिन कभी खराब नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 36 बच्चों को अगर पढ़ाया तो 29 एनएलयू में। नेक्स्ट ईयर अपन ने 40 बच्चों को 41 को पढ़ाया, 32 एनएलयू में। लास्ट ईयर हमने 56 को पढ़ाया, 47 एनएलयू में गए। और इस बार 73 के गाइड बच्चे क्लैट अपियर हुए, और नियर बाई 58 या 62 बच्चे, 58 और 62 बच्चे एनएलयू जा रहे हैं। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये सिलेक्शन रेट और बढ़ जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें राउंड है, तो अपन लोग मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। मुश्किल से 10-15 नहीं लोग होंगे जो नहीं जा पा रहे होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम लोग कॉलेज मिल रहे हैं। irrespective of their rank, they have some kind of reservation, they have some kind of preference, whatsoever, एनएलयू जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बारे बैच के बारे में बात करें, मनस्विनी, तो ये वाली बैच हमारे फिल्म्स के हिस्ट्री में सबसे कम ईयर की बैच रही, ईयर भी नहीं, मंथ की बैच रही। जनरली हमारा जो बैच, तो हम लोग करंट बैच को ही पढ़ाते हैं, एवरीवन नोज, राइट। तो इस ईयर की जो बैच रही मैक्सिमम 4 महीने की रही, 4 से 5 महीने की, मिनिमम 2 महीने की रही। तो जो आदमी 4 महीने में आ रहा है यहाँ पर, 2 महीने में आ रहा है पढ़ने के लिए, और अगर आज उसमें से 1200 रैंक प्रभास, 1100 रैंक प्रभास ले जा रहे हैं, नियर बाई 1100 लोग ले जा रहे हैं, प्रिया की तरफ नियर बाई 1100 रैंक, श्रेया की तरफ 500 के नियर बाई रैंक ले जा रहे हैं, मनसी की 200 का रैंक ले जा रहे हैं, पीयूष गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 8 ले जा रहे हैं, या आप देवदीप ऑल इंडिया रैंक नियर बाई 500 600 ले जा रहे हैं, अर्णव माथुर अगर ले जा रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 85, अगर आप ले जा रहे हैं 200 के 300 के नियर बाई। तो ये 3 महीने की 4 महीने की जर्नी, ये जर्नी कोई 1 साल का नहीं है। ये बहुत मैटर करता है कि आपने 3 महीने में 4 महीने में क्या अचीव किया, 3 महीने 4 महीने में आपकी क्या उपलब्धियां रही, क्या आपके अंदर चेंजेस आए, क्या आपका सीन रहा, किस तरह से आपने इंप्रूवमेंट किया। ये जो जर्नी है बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपटीशन 1 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोई 1 साल की कोई बैच तो थी नहीं। वी स्टार्ट टीचिंग आपको जस्ट क्लैट 2023 पेपर, तब हमने स्टार्ट किया, 10 दिन 20 दिन का गैप लेकर अब स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग, एक माइलस्टोन है, एक माइलस्टोन है कि आप यहाँ पर 4 महीने पढ़कर, 3 महीने पढ़कर, 2 महीने पढ़कर आप अपने ड्रीम लॉ कॉलेज में जा रहे हैं, या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 500 रैंक या 200। ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये अचीवमेंट है लाइफ। अगर हम 1 साल से पढ़े रहते हैं, अगर हम 9 महीने से पढ़ते शायद और अच्छा कर जाते हैं। 3 महीने में अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अचीव नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ यू डिड अमेजिंग मैन, एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू राधिका, लिटरली प्राउड ऑफ यू प्रिया, प्रथम, यश, मानसी, तनु, पीयूष, मानसी, गौरीसा, श्रेया, मरसुनी, एंड एवरीवन, देवदीप, सृष्टि, हर्षिया, दैट यू गाइस डिड अमेजिंग वर्क, अमेजिंग, राइट। आप सबसे अलग है मार्केट, आपकी तैयारी सबसे अलग हुई है, आपकी तालीम बहुत अलग है। तो आज का मकसद ही यही है कि आज हम लोग बात करें, जैसे घर में परिवार में जब चाय पे चौपाल लगती है और जब परिवार के लोग आते हैं, जब बात करते हैं कैसा रहा सफर, क्या रही सफर की अप्स एंड डाउन, क्या सीखा आपने। इंटरव्यू नहीं है ये बस एक चाय की चौपाल समझ लीजिए, जहां पर बढ़िया सी खाना बन रही है। आज समझ लीजिए मटर पनीर की सब्जी बन रही है, और अभी चाय पे चर्चा हो रही है कि क्या है, क्या रहा आपका जर्नी, क्या आपने सीखा, क्या आपने खोया, क्या पाया। जो लोग इंडिया के लोग जो टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, जो गाँव से आते हैं,
तो क्या पता आपकी बात सुनकर, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन लेता हूँ, जब आप यहाँ पर आते हैं, तो मेरे को पता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस माहौल से आ रहे हैं, और तब आप एनएलयू जा रहे हैं। तो क्या पता ये इस इंटरव्यू से, इस चाय की चौपाल की तरह एक बातचीत से, क्या पता कितने लोग इंस्पायर हो जाए और लॉ के फील्ड में आए। क्योंकि लॉ के फील्ड में बहुत जरूरत है वो सोसाइटी, जो सोसाइटी के ऊपर लॉ की हनन हो रही है, जिसके ऊपर दिक्कत हो रही है। अगर वो मार्जिनल सोसाइटी आता है, अगर उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तब ये क्लैट जैसा पेपर सक्सेसफुल कहलाएगा। जब तक गांव के लोग इसमें नहीं जुड़ रहे हैं, जिनके ऊपर, जिनको लॉ की सबसे जानकारी होनी चाहिए, अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर लॉ किसके लिए बनाओ, राइट? तो बी क्लियर कि हमारा मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंस्पिरेशन जाए, कि अर्शिया सिंगला की कहानी सुने, अर्णव माथुर की कहानी सुने, आपकी जुबानी, आपकी कहानी। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप अपनी कहानी बताएं कि आप इस जर्नी में कैसे आते हैं, कैसे इंस्पायर होते हैं, क्या सीखे, क्या आपका मूवमेंट रहा, क्या जर्नी रहा। तो क्या पता कोई गाँव में बैठा इंसान जो आपको सुन रहा हो और वो भी कहे कि नहीं, आईआईटी नहीं करना है, मुझे भी क्लैट करना है, मुझे भी श्रेया दीदी की तरह लॉ करना है, मुझे भी पीयूष भैया की तरह लॉ करना है। तो क्या पता किसी को इंस्पायर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। आज क्रिसमस है, तो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और शायद तुलसी दिवस भी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी करना है, स्टार्ट करना है बढ़िया से, तो आई वेलकम यू ऑल। आज बहुत लोग नहीं आए, लोग क्रिसमस अटेंड कर रहे हैं। नियर बाय 20 बच्चे मुझे मीटिंग में नहीं दिख रहे, 23 के नियर बाय बच्चे दिख रहे हैं आज। उन लोग का मैसेज भी आया हुआ था कि सर हम आज गए हुए हैं बाहर, पार्टी एंड ऑल, और मैंने रात को शेड्यूल कर दिया गया सेशन। बट जितने भी लोग आए हैं, जितने लोगों से भी हो पाया जाने के लिए, तो आई वेलकम यू ऑल। Thank you so much for being here. Let's start the conversation. Very pure, very critical. Just be honest while talking your whole the journey. Starting with the Manaswini. Very good evening, Manaswini. Tell me about yourself and thank you so much joining in today's session. Manaswini बताइए, आप फ्लेम्स की स्टूडेंट रही हैं, कलाम बैच 1 की, राइट? बताइए कैसी Yes, sir. जर्नी रही? Sir, like I started when मतलब मैंने क्लैट 2022 दिया था एंड आई गॉट इनटू वेरी ओकेशनल यू। तो ओके। उसके बाद देयर वाज दिस कि मैंने जनवरी से प्रेप किया एंड आई स्टिल कुडंट गेट इनटू वन। तो थोड़ा सा ये था कि अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, कितना सेल्फ एस्टीम तो मैंने खुद ही वो कर रखा था, बर्बाद कर रखा था। तो मैं फ्लेम्स में आई, मेरा पहला क्वेश्चन था शानू भैया से कि हो जाएगा ना सर, आप पढ़ा दो कि हो जाएगा ना मेरा। तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा नहीं होगा, हम मेहनत कराएंगे, हम पढ़ाएंगे, पर लक भी एक चीज है, वो थोड़ा मान के चलो, नहीं हुआ तो कोई नहीं, यू कैन गो टू अ डिफरेंट कॉलेज एंड वर्क हार्ड एंड बी बेटर वेर यू आर। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे बिल्डअप किया अपना कॉन्फिडेंस, और मेरे को समझ में आया क्लैट जो है, जितने भी मॉक्स वॉक्स दे रहे हो आप, इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितनी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो सबकी सेम ही है। इट्स अबाउट आपका स्किल कितना अच्छा है, आपकी लाइक स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, एंड आप कितना टाइम अलॉट कर रहे हो, और आप कितने डिसिप्लिन हो। तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू इनकलकेट। एंड इस पूरी जर्नी में मेरे को यही समझ में आया कि द मोर आई इम्प्रूव माई सेल्फ मेंटली, वो मेरे को पेपर पे भी देखेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक ब्लाइंडली गोइंग फॉर सेक्शनल्स कि अच्छा मैं इंग्लिश का इतना पढ़ लूंगी, मैं पैसेज को इतने फेमिलियर पैसेजेस पढ़ लूंगी तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा रीडिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू लाइक इम्प्रूव स्किल्स एंड योर माइंडसेट। वेरी गुड। लेकिन मेरे को ये बता मनस्वी कि आपका एलिट में रैंक कितना था? 20? लास्ट यानी ईयर, इस इस साल ईयर एलिट में, इस ईयर 23, 23। और क्लैट में रैंक कितना बना? 212। 212। तो ये जो एलिट में 23 रहा और फिर क्लैट में 212 रहा, तो टेल मी कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया? क्या आपको लगा कि एलिट क्वालिफाई कर लिए तो अब अपन चिल है, क्लैट खराब भी जाए तो खराब होगा? तो टेल मी द जर्नी बिहाइंड दिस कि इसमें क्यों आपका इतना रैंक डाउन हुआ, क्या रीजन है, क्या बोलना चाहेंगे आप? एलेट के बाद आपने मेरे से पूछा था ना कि कैसे कितने अटेम्प्ट्स थे, तो मैंने बता दिया एंड यू सेड कि अरे अब तो रैंक पक्की है, डोंट वरी। उसके बाद से मेरे को लगा अच्छा ठीक है फिर, लेट्स नॉट वरी। और फिर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हुआ पूरे वीक, मेरे को धक्का दे दे के पढ़ना पड़ रहा था, लाइक जी के बहुत मुश्किल से करी मैंने। उसके बाद मैंने आई थिंक लास्ट 2 मॉक्स दिए थे, उसकी मैंने आंसर की नहीं देखी, मैं कहा भाड़ में जाए। ओह फ्लैट के माय। दिन तो गाइस आप सुन रहे क्या बोल रही है? कह रही है कि मैंने बोल दिया था कि तुम्हारा रैंक पक्का है, तो इसलिए वो चिल कर दी। मतलब इसका रैंक खराब होने का जो दायित्व आ गया, मेरी वजह से हो गया कि आपने बोल दिया, इसलिए मेरा खराब हो गया। आई एम सो सॉरी, बड़े सॉरी। मुझे पता नहीं था कि वैसा बोलूंगा तो परफॉर्मेंस गिर जाता है, वरना मुझे कहना चाहिए था बहुत खराब दिए हो, घटिया पेपर देकर आए हो, नहीं हो रहा है, तो शायद रैंक यहाँ पर भी आ जाए। ओहो, ये पर मेरी हाँ, उस उसमें। दिन आई थिंक मेरा लक भी थोड़ा सा वो था, क्योंकि वहां पे जो इन्विजिलेटर था वो बहुत ही मतलब वो पूरा कॉलेज ही सेंटर काफी रुकी सा था। दो अच्छा। बज के हमको कहना पड़ रहा था कि दे दो, 1:50 पे आपको देनी थी शीट। उसके बाद बच्चे अपने आप ही मतलब
दे नहीं रहे थे ओएमआर, और इन्विजिलेटर मांग रहा था 2 बजे, मतलब 4 बजे, कि दे दो ना प्लीज दे दो, और मेरी छीन ली थी उसने शीट। मतलब कि एलिवेटर बोल हमारी रहा है क्लास कि दे में दो। लास्ट में गई। अरे हाँ, वाह वाह, हो दे गया तो दो दे दो, प्लीज। हो गया तो और दे फिर दो। रूम में एको हो रहा है, तो अपने पता नहीं किसी और को बुला के गप्पे मार रहे थे, तो मेरा थोड़ा टाइम उधर वेस्ट हो गया हमारा अंदर से, कि चुप ही नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे। तो अरे आई यार थिंक मेरा लक उस दिन थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ओवर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिस, बताइए एलिट में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्लैट में क्या रहा, जी और सर आपकी क्या जर्नी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। एलिट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 आया और क्लैट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 232 आया सर। आप क्यों गिर गए, और आपको भी पहले बोल फ्लेम्स दिया की कि जहां तक बात की जाए तो हाँ, फ्लेम्स का एक चीज मेरे को लाइक नहीं सर, हुआ क्या था एक्चुअली, क्लैट में मैं जब पेपर देखा तो लाइक हल्का पैनिक क्यों हुआ, क्योंकि जैसे मास्टरी ने कहा उसको तो चलिए पेपर 2 बजे मिल गए, मेरे को तो 2:07 कुछ अराउंड मिला, क्योंकि इन्विजिलेटर को मतलब पता नहीं क्या वो मतलब भूल गया कि टाइम क्या चीज है, हम लोग चिल्ला रहे हैं उनपे, वो भी चिल्ला रहे, बोले रुक जाओ, दे रहे हैं, फिर दे ही नहीं रहे हैं। तो ये फिर लक तो बहुत मैटर करता है ये सब में। हाँ, तो चलिए अब 2:07 पे पेपर मिला मेरे को, अब मेरा हाथ कांप रहा है यार, अब 2:07 तो चला गया, अभी तक तो सब जीके भी कर लिए होंगे पूरा बैठ के। हाँ, और पहला पैसेज खोला तो बस पहला पैसेज ही सबसे हार्ड पैसेज मिल गया इंग्लिश का, तो वो भी हालत खराब हो गया मेरा। तो एक्चुअली क्लैट में था कि उस दिन मेरे जैसे मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि 1 घंटे में अराउंड मैंने कम से कम लाइक 40 to 50 क्वेश्चंस किए होंगे, तो मेरे वहीं से मोरल बहुत डाउन हो गया। ओके, लेकिन मेरे को तो श्योर भी नहीं था कि मेरा अब होने वाला है कुछ, और एलेट के मैंने पेपर चेक नहीं की थी, एलेट में भी पता था कि नहीं होगा कि क्या होगा। तो मारा मैंने जो लास्ट आवर था उसमें मैंने जान लगाई, क्योंकि आप जो कहते थे कि भाई मतलब हार मत मानना, मतलब आगे जाके यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो वहां पे मैंने ट्राई किया, तो क्लैट में मेरे को तो उतना भी होप नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, बट लास्ट आवर में मैंने लाइक पूरा ट्राई मारा, एंड आई एम हैप्पी विथ माय रैंक, बिकॉज पहले ही आधे घंटे में मेरे को लगा था पेपर नहीं होगा मेरे से, बट आगे जाके धीरे धीरे मेरे को हो पाया कि नहीं हो सकता है। तो जितना भी आई वाज हैप्पी कि ओके मैंने इतना ला के दिखाया मैं, और फिर दैट्स एलिट का ग्रेट। रिजल्ट आ गया तब तो चिल हो गया। नहीं, दैट्स ग्रेट, दिस यू नो, क्योंकि वो 2 घंटा सिर्फ आपका है, आपसे वो कोई नहीं जी छीन सकता है। लेकिन बात यही होती है गौरी साहब, मानसी, कि ये कॉम्पिटिशन जो होता है ना, ये मेंटल स्टेबिलिटी का ही होता है, राइट और नो, कि जब आप इस गेम में जाते हो तो कौन गिव अप कर दिया या कौन लास्ट तक फाइट मार रहा है, क्योंकि जब फ्लेम्स के मॉक भी होते हैं तो हम लोग कभी 2 घंटे का मॉक लेते ही नहीं है। 1 hour 50, 1 hour 55, क्यों? वो मेंटल रहे कि आपके पास टाइम अगर एक्चुअल पेपर में कम भी मिल गया, तब भी आपको पता है कि हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। तो तैयारी कभी भी, जैसे मैं कहता हूँ, कभी भी कंफर्ट जोन में तैयारी नहीं होती। एक सोल्जर को कभी भी कंफर्ट जोन में तैयार नहीं किया जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन को लाइफ में कंफर्टेबल बना दे। दैट्स द जी डील, राइट? जी जी। कूल ब्रिज। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अर्नव। अर्नव माथुर इज वन ऑफ द एक डिफरेंट स्टूडेंट है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है मेरा, और उसके बाद उसको एनएलयू लखनऊ मिला। उसके बाद ये मैसेज करता है कि मेरे को वापस से क्लैट लिखने का है, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को बेटर एनएलयू मिलना चाहिए। हमने कहा हाँ, क्यों नहीं, पेपर 1 महीना बाकी है, मिलना ही चाहिए आपको बेटा। कह रहा है कि हाँ, और आप मेरे को गाइड करोगे, मेरे को पता है मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है। हम लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, मैं दिमाग में किया, लेकिन बाकी बच्चे बेवकूफ है जो अभी से स्टार्ट, जो 1 साल से कर रहे हैं या 3 महीने से कर रहे हैं, ये लड़का अभी उठ कर आ रहा है और कह रहा है कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है, अब मैं नहीं लखनऊ में हूँ, अब मेरे को वापस से निकला है और अच्छे कॉलेज में जाना है। अब देखा, ये भी ठीक है। और इसके इतने लंबे लंबे मैसेज, इतने व्हाट्सएप पे मैसेज कि भैया बस गाइड को स्टार्ट कर दो। हमने तुरंत इसकी एनरोलमेंट ली, हमने कहा आओ मॉक, उसके बाद इतनी प्लानिंग बनी। तो अर्नव ऑल इंडिया रैंक 85, राइट? लास्ट ईयर रैंक कितनी थी अर्नव क्लैट में? 685। 685। इस बार से तब्दील कर दिया, 85 है। अर्नव, टेल मी योर जर्नी में, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरेशन जर्नी। और अर्नव की तबीयत भी खराब है, तो अर्नव बताइए आप। हाँ सर, सबको आवाज आ रही है? मैं थोड़ा तेज आप नहीं बोल पा रहा नहीं हूँ, नहीं, मेरा कोई गला दिक्कत बैठा हुआ है। नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, बताइए अपनी जर्नी। तो बेसिकली वही था सर, पिछले साल क्लैट के लिए काफी मेहनत करी थी, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स पढ़ाई करी थी, आपको पता है सर के साथ थे। और तो क्लैट दिया, और मतलब मुझे लास्ट ईयर जब मैंने करा था तो वही था कि थोड़ा सा एक वो स्ट्रेस था जीके को देख के, और वो और मैथ्स अटेम्प्ट नहीं हुई, एंड तो मुझे ये एक फीलिंग आ गई थी लास्ट ईयर कि क्लैट में निकाल लूंगा, पर टॉप 5 मिलना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एनएलएस और नालसर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पर एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ एक डिसेंट एनएलयू तो निकल ही जाएगा। एनएलयू लखनऊ मिला,
एनएलयू लखनऊ में फिर मैं कुछ महीने रहा और मुझे वो ठीक लगा, तो मुझे लगा ठीक है क्लैट वापस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा मेरा नवंबर में मूड वो बना कि एक बार दिसंबर में आ रहा है, क्लैट एक बार वापस दे देते हैं। एक अगर मतलब थोड़ा और बेटर एनएलयू, एक टियर 1 एनएलयू मिल जाए तो अच्छा होगा वो। थोड़ा पेरेंट्स ने भी बोला। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको जब मैसेज किया उससे पहले मैंने एक मॉक भी नहीं किया था। सेक्शनल टेक्स्ट एक दो जरूर करे थे और थोड़ी और जीके भी नहीं। मतलब मैं ये था कि हॉस्टल में जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, हर जगह वो न्यूज़पेपर्स लगा के रखते हैं, मैं वो बस रोज पढ़ लेता था, कि आदत थी, तो उससे थोड़ी सी मतलब शायद जीके मेरी कवर हो रही थी। तो वो भी एक होता है अपनी हॉबी के लिए पढ़ना, कैसे आते जाते हॉस्टल में पढ़ना, और एक होता है क्लैट जीके पढ़ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं किया। तो आपसे, और सर उस टाइम पे ये था मेरा आरएमएल में एग्जाम्स चल रहे थे एनएलयू लखनऊ में। तो आपसे मैंने बात करी, तो अब ऑब्वियसली भी अब मुझे वो एग्जाम्स भी देखने की, मुझे लग रहा था क्लैट निकालने का बहुत कम होप है, तो मैं अपने यहाँ पे आरएमएल में एग्जाम्स अच्छे से करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर वो एग्जाम्स में ज्यादा टाइम लगा और एक या दो ही मॉक्स करे। फिर मैं घर आया 1 दिसंबर को, तब से मैंने पढ़ाई शुरू करी, और उसमें भी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो एक दो दिन में वहां पे डाउन हो गया। फिर एलेट दिया, एलेट में रैंक मेरा 570 आया। और एलेट एलेट मेरा उतना, मतलब मुझे लग रहा था एलेट के लिए तो मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी एक दिन भी नहीं पढ़ा, डेफिनेट। हाँ, क्लैट के लिए ही मतलब मैंने मॉक्स करे, हर 2 दिन में एक मॉक, और जीके। और जीके भी मुझे पता था कि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि आप कितना ही कवर कर लोगे, क्लैट में 2-3 साल के भी जीके पूछ रहे हैं आजकल। सही बात। तो मैंने वो सोचा था कि मैं अपना बस ये करूंगा कि पढ़ाई तो मैंने बहुत ज्यादा सच करी नहीं है। तो मुझे ये पता था कि अगर अब कुछ कर सकते हैं तो ये है कि उन 2 घंटे में जो गलतियां लास्ट ईयर करी थी अटेम्प्ट करने में, वो नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिना किसी प्रेशर से करना है। मुझे ये पता था कि मेरे पास एनएलयू लखनऊ है, इन एनी केस वो कहीं नहीं जाएगा, और इसलिए फिर मैंने स्ट्रेस से पेपर नहीं दिया था। और इवन दो जो सेंटर था वहां पे जो थोड़ी सीटिंग थी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, तो वो मुझे लगा अरे यार ये दिक्कत की बात है। बीच बीच में सर आपको पता है, मतलब मेरे सेंटर ने ये भी एक अनफेयर चीज करी अपनी प्रमोशन के लिए, हमारे 2-2 फोन नंबर और ईमेल भी मांगने लग गए वो लोग बीच में, पेपर के बीच में उन्होंने ये किया। मैं इस चीज पे मैं क्लैट में कंप्लेंट फाइल करूंगा ग्रीवियंस में, तो ये बहुत गलत चीज करी उन्होंने। तो ये सब सेंटर में हुआ। और इंग्लिश में स्टार्टिंग में मतलब वो स्टार्ट पर एक मेरी स्टार्टिंग इंग्लिश में ठीक हुई थी, इवन दो थोड़ी स्लो थी, क्योंकि वो बार वो चेक करने में और वो सब करने में भी टाइम लगा रहे थे। बट फिर मेरा था कि मैंने घड़ी जो लेकर गया था, मैं घड़ी मैंने साइड में रख दी। मैंने कहा मैं घड़ी देखूंगा ही नहीं पूरे पेपर में, मैं सिर्फ तब देखूंगा जब मैं 4 पैसेजेस, तो मैंने कहा जब मैं 3-4 पैसेजेस करूंगा तब मैं जाके घड़ी देखूंगा, क्योंकि टाइम पता रहे, पर अगर बार बार घड़ी देखते हो टाइम वेस्ट होता है। वो करके सर मैंने मतलब फाइनली बिल्कुल अपना बिल्कुल एक रैपिड फायर उसमें करा। फिर मैंने देखा लीगल में मैंने एज यूजुअल ज्यादा टाइम दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैथ्स क्योंकि मैंने जैसा आपने बोला था कि हमेशा पेपर पहले देख लिया करो, तो मैथ्स मैंने पेपर खोलते टाइम देख लिया, और मुझे पता था कि ये तो औकात में नहीं है, नहीं कर पाऊंगा मैं मैथ्स में, अच्छा नहीं है, और ये वाली तो ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कोई सही टाइम बात। वेस्ट करने का फायदा नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि 4-5 मिनट लास्ट में बचे और कुछ नहीं है करने के लिए, तभी आऊंगा। ठीक। तो मतलब लीगल पे मैंने सर अराउंड 45-50 मिनट्स लगाए, नहीं लगाने चाहिए थे, पर सीआर मैंने जल्दी जल्दी कर लिया और वो खत्म हो गया सीआर पूरा। तो सर एक ऐसा पैसेज था कि लास्ट के 2 मिनट बचे थे, और वो एक न्यूज़पेपर वाला पैसेज था। तो वो फिर मैंने बिना पैराग्राफ पढ़े जो मुझे आंसर ठीक लग रहे थे, एक बेसिक आपको रीजनिंग पता होती है, बिना पैराग्राफ पढ़े वो मैंने टिक कर दिए, और उसमें मतलब 5 में से एक एक गलत था, बाकी 4 सही हो गए। वेरी। तो अगर अब सर वो लग रहा है कि अगर मैं वो 4 क्वेश्चन नहीं करता तो फिर ये रैंक नहीं आता। रैंक देख रहे हैं कि एक रैंकर और जो भी आदमी तैयारी करता है, क्या छोटी छोटी डिफरेंस एक बड़ा स्कोर और रैंक में डिफरेंस आ जाता है। छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट आप सुनना चाहेंगे स्टोरी राधिका गुप्ता से। इनका मैं कुछ बता रहा हूँ ब्रीफिंग, कि राधिका गुप्ता वन ऑफ माई स्टूडेंट, राइट, जो कि ऑल इंडिया मॉक के बाद आई। और जब इनसे में इंटरेक्शन हुई तो ये डिफरेंट है कि ओवर थिंकिंग नेगेटिव कि नहीं अच्छा नहीं होगा, मेरा अच्छा नहीं होगा। और मैंने कहा कि नंबर दे, मैं कॉल तुरंत कर रहा हूँ। मैंने कॉल मिलाया, मैंने कहा सारी जो चीज निगेटिव थिंकिंग आ रही है वो मेरे को लिख कर दे, A to Z लिख कर दे, कॉपी पेन पर चाहिए मेरे को, और लिख कर दे। राधिका कह रही है लिखना है, मैंने कहा लिखना है। अब मैं 24 घंटे में निगेटिविटी दूर कर, जब मैं टाइम दिया, वादा कर रहा हूँ अच्छे कॉलेज में जाओगी और 24 घंटे के अंदर निगेटिविटी दूर होगी। ध्यान देना अंशिता, यस व्यूज।
इन्होंने लिख कर दिया। लिखने पे अगर मैं बताऊं तो निगेटिविटी क्या है सुननी चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी क्या थी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इनकी निगेटिविटी थी क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। और राधिका को दिक्कत तो नहीं है, मैं पढ़ लूं। इनकी निगेटिविटी थी क्या, ये देखिए उन्होंने बकायदा पेज पर लिख कर दिया था। पढ़ो राधिका, मैं पढ़ू, अच्छा रहेगा, मतलब सुनेंगे। तो फिर पहला क्या है निगेटिव, इन्होंने बकायदा एक लिस्ट बनाई थी मेरे को। 19 लिस्ट है इनकी, 19 नंबर की लिस्ट थी निगेटिविटी, जो इनको ओवर थिंकिंग होती है। लिस्ट क्या है, विल आई ऑलवेज डू दिस, आई कांट इमेजिन लाइफ लाइफ विदाउट ए टॉप 5 कॉलेज, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट ए टॉप 5 कॉलेज। एक 17 साल का 18 साल का आदमी कर रहा है कि आई कांट इमेजिन माई लाइफ। ठीक, कितनी कितनी दूर चली गई है लाइफ के ऊपर। थर्ड लिखती है, व्हाट विल माई कॉमन फ्रेंड से, अगर मेरा क्लैट नहीं निकला तो मेरे वो दोस्त क्या कहेंगे कि अगर मेरा नहीं निकलेगा तो। देखिए इनकी निगेटिविटी क्या 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 दिमाग, इनके सवाल में क्या क्या कंसर्न आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं। फिर कहती हैं कि व्हाट विल ट्यूटर से, पढ़ाने वाले क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह एडमिशन लिया था, तो वो लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल ट्यूटर से। फिर लिखती है कि, फिर क्या बहुत सवाल लिखती है कि बहुत सारी लिखी है, आई वांट वेंट टू लखनऊ फॉर बुक कैंप, हाउ कैन आई गेट इट। बहुत सारे लिखे हैं, एक से एक आगे मैं छिपा रहा हूँ। तो और कोई अच्छा इंटरेस्टिंग है? हाँ, सबसे सही लोग क्या लिखा जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ हाँ अर्णव, आप टेक केयर ले लीजिए, आपकी बातें हो गई है, आप आराम से अर्णव लीव कर दो, क्योंकि आपका तबियत बिल्कुल ठीक लग रहा है, आप आराम से लीव करो, मैंने आपकी स्टोरी जान ली है और मेरे बस इसलिए अच्छा हुआ पाए। हाँ टेक केयर अर्णव, मैं कॉल करता हूँ, थैंक ठीक यू है? सर। फिर अपन थैंक को यू वन सर। टू वन लेना है वो ले लेंगे, अगर हेल्थ रहेगी सही तो मैं कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेक थैंक केयर। सबसे अच्छी जो मेरी क्वेश्चन लगी, कि जो मैं बताना चाहूंगा, जो अमूमन सारे बच्चे सोचते हैं, जो इन्होंने लिखा था कि आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। ये पॉइंट, इनके जो 19 पॉइंट थे, ये मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, और सबसे ज्यादा जो मैं कंसर्न किया, ये पॉइंट इसका रियल प्रॉब्लम है, कि बाकी सब तो नो डिस्ट्रैक्शन है, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। और सेकंड, जो बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, का ये भी पॉइंट था कि माँ बाप इन्वेस्टमेंट किए, टाइम किए, अगर मैं उनकी चीजें वेस्ट ना करूँ। ये दो पॉइंट मेरे को लगा कि इसके ऊपर मुझे डिलीवरी करनी चाहिए। उन्होंने 19 का वर्ड दिया, कहा कि सर कॉल कर रहा है, मैंने कॉल नहीं किया जानबूझकर। एक दिन के बाद फिर ये मैसेज करती हैं कि मेरी निगेटिविटी और मेरी ओवर थिंकिंग अभी भी कंटिन्यू है, आप कॉल नहीं किए। मैंने तभी कॉल नहीं किया, मैं कहा कि मैं कॉल करता हूँ, और मैं जब उसके मैंने कॉल नहीं किया। क्यों? रीजन था कि अगर आप बार बार इंसान के पास अगर आप मौजूद होंगे तो सामने वालों को लगेगा कि ये है तो मेरा ठीक हो। जादू खुद के अंदर है, जादू किसी इंसान के अंदर नहीं है कि नहीं? सॉल्यूशन हम खुद ही है, प्रॉब्लम अगर हमारा सॉल्यूशन भी हम ही है। तो मैंने कहा कि मैं कॉल करूंगा, बट मैं फिर कॉल नहीं किया। क्लैट के और एलिट के पहले फिर कहा, फिर मैंने एक बार बात करी। अब राधिका आगे कहानी आप बताइए, कि जो आप इतनी ओवर थिंकिंग रखती थी, एलिट में क्या रैंक है आपका राधिका? 247। 247। क्लैट में क्या रैंक है? 211। 211। कैसे ये जादू हुआ, कैसे जादू हुआ? एलेट तो पता नहीं, मतलब मैं बहुत पैनिक कर गई थी देख के, एंड मतलब ऐसे जितनी भी माइंडसेट की चीजें आज तक सीखी थी, मतलब सब भूल गई उस वक्त, कुछ याद नहीं, बस पैनिक पैनिक पैनिक। तो वो पेपर तो पूरा खराब हो गया था। तो उसके बाद से मैं शुरू से अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी, पर उसके बाद तो बिल्कुल ही ट्रस्ट हिल गया था कि कॉम्पिटिटिव पेपर में ऐसी करूंगी क्या, मतलब ऐसे से बहुत रोई भी थी, सोई भी नहीं कुछ दिन। एंड फिर रियलाइज हुआ कि इससे क्लैट नहीं खराब करना, मतलब आई थिंक एलिट ने मेरे को ये लर्निंग सबसे ज्यादा दी कि एक चीज तो चली गई और दूसरी भी नहीं जाने देनी हाथ से। एंड इवन क्लैट में पहला घंटा मेरा बहुत खराब गया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि एलिट फिर से हो रहा है, कि फिर सब खराब होने वाला है। बट देन आई थॉट कि क्या ही जा रहा है, तो फिर कर ही लेते हैं जितना कर सकते हैं। तो फिर लास्ट के 1 घंटे में आई थिंक मैंने कैचअप किया था, क्योंकि पहले 40 मिनट में मैंने सिर्फ 5 पैसेज किए थे इंग्लिश के, मतलब इतना फर्स्ट 40 मिनट सिर्फ 5 पैसेज, ठीक है? नेक्स्ट आएगा, कंटिन्यू। तो उसमें फिर लास्ट 1 घंटे में आई थिंक मैंने बहुत कैचअप किया था। इवन मैं 2 पैसेज अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई, तो अगर वो पहले 1 घंटे में थोड़ा ठीक रहती तो शायद बेटर रैंक आती। बट हाँ, नेगेटिविटी तो मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ, तो वो मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है।
बट हाँ, आई थिंक इफ एनी एडवाइस कोई किसी को देनी होगी तो प्लीज शुरू से ना अपना ये चीज ठीक रखो। कुछ गिरा सकता है ना तुम्हें, तो वो यही है नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंड मतलब जस्ट यू नीड टू गेट इनटू दैट जोन उस वक्त। बट अगर तुम अपने आप को क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम नहीं घुस सकते उसमें। वेरी गुड। बट यू नो प्रिया, यदि मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो वो भी एक सॉल्यूशन है। क्योंकि जब उन्होंने बोला कि इनके ऊपर ओवर थिंकिंग आता है, तो ये कह रही कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब एक्चुअल पेपर में जब इनके साथ काम होने ने क्या किया, एक्सेप्टेंस कर लिया। क्या कहा, जितना होता है तो कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है राधिका। आप कहीं ना कि मेरी वजह ठीक नहीं है, ठीक हो चुकी है राधिका, आप एक्सेप्ट कर ली ना, देखिए आप एक्चुअल पेपर में अच्छा करके आ गए। क्योंकि आपको तो ये भी उम्मीद नहीं थी, आप सीधे फोन पे मैंने, क्योंकि इतने लोग कॉल के पहले रो रहे थे, राधिका रो रही थी, कैसे संभालना पड़ रहा था, आई कुड नॉट इमेजिन। कि सामने वाले को कुछ भी आप मोटिवेशन दे दो, कुछ भी बोल दो, वो ओवर थिंकिंग में चल ही रहा है कि नहीं मेरे से अच्छा नहीं, मैं मेस्ड अप कर ही दूंगी लाइफ। लेकिन जैसे ही इसने एक्चुअल पेपर में एक्सेप्ट किया कि ठीक है 40 मिनट हो गए, 5 पैसेज हुआ, क्या ही जा रहा है, एक्सेप्टेंस हो गया ना। लाइफ में एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। ये आपने ध्यान नहीं दिया, अब मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ। पेपर इसलिए अच्छा बना क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया खुद को कि ठीक है ओवर थिंकिंग हो, अब क्या ही जा रहा है, कर लेते हैं, कर लिया। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट थिंग। एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ जाओगे। एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे, वो चीज बार बार परेशान करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, किसके पास चले, किसके पास चलते हैं प्रिया के पास। प्रिया बताइए आपकी जर्नी। प्रिया की मम्मा से मेरी कल ही बात हुई और कह रही है कि मेरी बेटी तो मात्र 15 साल की है या 16 साल की है, और 16 अभी से 16 की है, अभी से वो टेंशन लेती है, नालसार मिल रहा है तभी वो परेशान होती हैं। मेरे को पता नहीं था कि कैसे निकल गया, और कह रही कि फिल्म्स में आने के बाद लगता है निकल गया। और वो लगातार मुझे 15 मिनट के कॉलिंग में, मैंने कॉल किया था तो ये शायद स्कूल थी, मम्मा इनकी 15 मिनट के कॉलिंग में 100 टाइम्स सिर्फ थैंक यू ही बोलते रह रही हूँ। थैंक यू फ्लेम, थैंक यू, थैंक यू सानू, थैंक यू सानू। अब मुझे समझ नहीं कि मैं बात कर रही कि थैंक यू को बस रिवर्ट कर देता। वो हर पॉइंट में थैंक यू, हर एक लाइन बोल रही थी थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड, थैंक यू थैंक यू। हमें लगा कि इतना थैंक यू क्यों बोल रहा है, हो गया जारी नाल सर। तो प्रिया टेल मी अबाउट योर जर्नी। और यू नो गाइस, जब गार्जियन और पेरेंट्स जब कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं ना, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, बस बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। अगर बच्चे का निकला या खराब गया, तभी किसी के पापा मम्मी दादा कॉल करके कह रहे हैं सर तालीम दियो वो बच्चा बदल गया, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अलग लगता है कि अरे ये क्या हो गया। और अगर बच्चा का अच्छा नहीं गया, कोई गार्जियन कह रहा है कि आज ही मेरी बात हुई, किसी से आपकी मम्मा थी ना शायद, आज ही बात हुई मॉर्निंग में कि मेरी बच्ची को वापस तैयारी करना चाहिए, उनका रैंक अच्छा आया है, कॉलेज मिल रहा है उनको, 1000 रैंक है, तभी करें कि मेरी बच्ची को, मेरी कुड़ी को वापस तैयारी करनी है, आपके पास से करना है। ये बेस्ट होता है लाइफ कि जब गार्जियन, बच्चे से ज्यादा गार्जियन ट्रस्ट करे आपकी संस्था पर कि नहीं मेरे को तैयारी करवानी तो आपसे ही करवानी है, कि मैंने 3 महीने में जो इंप्रूवमेंट देखा है वो मैंने आज तक नहीं देखा। दिस इज समथिंग विच वी डू। तो प्रिया अपनी जर्नी बताएं आप। सर अभी मैंने तो फरवरी में जैसा शुरू किया था क्लैट के लिए, लाइक सीरियस वाला प्रिपरेशन। फिर मैंने आपको बताया भी था कि एलेट के लिए तो सीरियस थी भी नहीं मैं शुरू से। तो आई वाज लाइक, एलेट वाले दिन यहाँ पे मौसम बहुत gloomy था, मतलब बारिश हो रही थी, पूरा अंधेरा टाइप था। वाज लाइक यार आज दिन ही खराब है, एलेट तो खराब जाना ही है मेरा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद घर आई, मेरे को पता था एलेट पूरा मैसअप हो गया, क्लैट पे फोकस करना है। मतलब मेरे को बुरा तो नहीं लगा, ऑब्वियसली बुरा नहीं लगा। आई वाज लाइक ठीक है, वी जस्ट नीडेड द एक्सपीरियंस की बुरा हुआ तो कैसे अपने आप को संभालना है। ठीक है। तो वो एलेट खराब करके मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया। आई वाज लाइक ठीक, अभी क्लैट तो सीधा अच्छे से करके आना है। हाँ। लग गई, लेकिन फिर भी पढ़ाई का मन नहीं होता था टू बी ऑनेस्ट। वो लास्ट का 1 वीक मुझे हाँ। पता है कितना अपने आप को पुश करके करती थी जीके और क्वांट वगैरह। फिर उसके बाद आया क्लैट वाला दिन। क्लैट का दिन द वेदर वाज अच्छा, वाज लाइक ठीक क्लैट अभी वेदर अच्छा है, अच्छा जाएगा। लाइक पूरा मेटाफोरिकली मैं अपने आप को, दिमाग को प्रिपेयर कर रही थी कि यार एलेट का दिन खराब था, क्लैट का अच्छा है, अच्छा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पेपर में उधर 4-5 इन्विजिलेटर थे मेरे, नालसार में पड़ा था मेरा सेंटर। 5-5 इन्विजिलेटर सॉल्व बच्चों को इन्विजिलेट करे, हर लाइक
आधे घंटे में आ रहे, इधर साइन ले रहे, इधर साइन ले रहे, लाइक यार करने दो पेपर पहले। फिर मैंने पहले जीके देखा, लाइक जीके तो गया, जीके में तो कुछ नहीं आने वाला है। फिर लाइक ठीक है, अभी सबसे ज्यादा मार्क्स तो अपने को लीगल और इंग्लिश और सीआर से उठाना है। और फिर मैं फुल कॉन्फिडेंस से लीगल उठाया, लाइक हाँ ठीक है, लीगल तो इजी है, करते जाएंगे। फिर वो जल्दी जल्दी हो गया। फिर तब मुझे लगा कि लॉजिकल हार्ड था, पेपर के टाइम लगा, बट वो इजी था। पेपर के टाइम लगा कि लॉजिकल टफ है, इसमें मार्क्स जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि लॉजिकल के सही गए ज्यादा और लीगल में बहुत मिस्टेक्स हो गए मेरे। कूल। फिर क्वांट भी मेरा, क्वांट का मैंने सिर्फ 4 अटेम्प्ट किए, 2 मैंने तुक्के मारे, वो 2 सही गए। जिसके 2 ऑप्शन में नन ऑफ द अबव वाला आंसर था। तो लाइक मैंने नोटिस किया था मॉक्स में जनरली अगर क्वांट के ऑप्शंस में नन ऑफ द अदर ऑप्शन था तो ज्यादातर वो ऑप्शन सही हो रहा था। तो मैंने चांस लिया कि एक तो सही हो ही जाएगा दोनों में। तो मैंने 2 मार्क करके आ गए, दोनों सही हो गए वो भी। वाह, तुम लगा कि देखो मॉक कितना भी खराब बनाए हो पूरे इंडिया के लोग, कंसोर्टियम नन ऑफ द अबव को सही मान ही रहा है। ठीक है, कूल, वेरी गुड प्रिया। ओवर टू यू अनुज। अनुज की कहानी सबसे अलग। हर दिन मैसेज करे कि कॉल कर ले, एक डाउट पूछनी थी, एक बार कॉल कर ले भैया आप कब फ्री है, हो जाएगा ना मेरे से, डर लग रहा है मेरे को, लगता है नहीं होगा। अनुज बताइए कैसी रही जर्नी, कैसा रहा तैयारी आपका, कैसा रहा फ्लेम्स आपका पार्ट, बताइए। सो भैया अगर मैं फ्लेम्स की जर्नी की बात करूँ तो शॉर्ट थी, पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए क्लैट में। मैं जब मैंने ऑल इंडिया मॉक दिया था फ्लेम्स का, तब जाके मेरा चेंज हुआ था, वरना अगर मैं उसी माइंडसेट से जाता एल और सीएल की, तो पता नहीं मैं कहाँ होता, अभी तो शायद कॉलेज भी नहीं मिल रहा होता मेरे को। मेरा फिक्स्ड हो चुका था माइंडसेट के ना ऐसा ही आना है, इनमें यही होगा आंसर्स, इनमें यही होगा। पर जब मैंने फ्लेम्स का ऑल इंडिया मॉक दिया, तब जाके रियलाइज हुआ अरे क्या कर रहा है तू, आराम से उस टाइम देख पेपर। फिर आपसे भी बात किया, आपने भी कहा था कि पहले देखा करो पेपर 5 मिनट स्टार्टिंग में। और ये मैंने गलती है एलिट में कर भी दी थी, मैंने नहीं देखा था पेपर, और मैंने उसकी प्रेप की भी नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने आपसे बात की, मैंने आपको बोला ही था भैया मैंने 1% नहीं किया इसकी प्रिपरेशन। मैं पूछ रहा हूँ क्लास में क्यों नहीं आ रहा है एलिट की, क्लैट करना है, क्लैट फोकस क्लियर है, क्लैट करना है, एलिट नहीं होगा उससे। ठीक है, फिर मैंने एलिट में यही गलती करने देखा नहीं, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि क्या गलती उस। फिर मैंने आपसे भी पूछा भैया कि मैं एलिट में ये गलती करे, अब क्या करूं। फिर आपने बोला अब तू है ना पहले देखा कर पेपर को, और वो सबसे इम्पोर्टेंट था। मैंने जब देखा था ना ये सीआर का पेपर, तो मैंने पैटर्न तो देख लिया, अच्छा सही है, वही है जो जितने क्वेश्चन है उतने आ रहे हैं। पर देखा तो पता चला सीआर में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के पैसेज पढ़ के देखे तो ये क्या लिखा हुआ है इसमें समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने पहले इंग्लिश के किए, हुए नहीं। फिर 20 क्वेश्चन हुए 30 मिनट्स में। फिर मैंने रिलैक्स किया, रुक अब एक बार स्ट्रेटेजी बना, इंग्लिश आई है हार्ड, सबके लिए हार्ड होगी। फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर आगे जब पूरा उसको स्ट्रेटेजाइज किया कि कौन सा सेक्शन कब करना है, किस में ज्यादा अलॉटमेंट करना है टाइम। फिर मैंने उस लास्ट उसके 1.5 जो मिनट दिए ना, वो मेरे बेस्ट टाइम था पूरे 2 आवर्स में, इतने स्ट्रेटेजी से दिया था। और भैया मैं सच बताऊं तो मैं इतना लकी हूँ, मेरा इस बार इतने हेल्थ इश्यूज आए थे अभी पूरे टाइम में। 2 बार तो मेरा ऑपरेशन हो गया, 6 to 7 months मेरी पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी, मॉक्स नहीं दिए मैंने। और फिर भी जब मैं वाला ऑपरेशन उठा तो लकीली आप मिल गए मेरे को। मेरे सब उठती मैंने मेरे को आप मिले, और फिर मैंने शानू भैया को इतना परेशान किया है, भैया क्या करूं मैं, भैया समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ नहीं क्लास आ रहा लगा क्या रहा है, करूं। मेरी क्लास कंप्लीट किया, पीयूष गुप्ता टेक्स्ट करे सेंटा। तो नाइस वन, पीयूष सेंटा मिल गया, वेरी गुड। तो अनुज क्लास के बाद एक डाउट है, कॉल कर ले, हमने कहा कर 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 कॉल कर भाई, तू क्लास के बाद उसको कॉल करने का ही कॉल कर लेगा, एक कॉल कर लेते हैं सोल्यूशन हो जाए, सेम हो जाएगा ना भैया, हो जाएगा ना भैया, हमने कहा हो जाएगा ना। कितना रैंक आई बाबू क्लास में? 460। 460। देख रहे हो, ये जर्नी रैंक 460 मैटर नहीं है, पूछो कि वो 3 महीने पहले कहा था, 20 दिन पहले कहा था, 1 महीने पहले कहा था, ये जर्नी उसकी है, समझ रहे हो। टियर 1 टियर 2 कॉलेज तो मिलने वाला है, फॉर्चूनेटली 5 मिनट जोधपुर कहीं नहीं जा रहा है, टियर 1 टियर 2 दिल्ली भोपाल गांधीनगर से कहीं नहीं गिरने वाले हैं, इसी में कहीं ना कहीं फंसेंगे। लेकिन ये जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है कि देखिए हेल्थ इशू होने के बावजूद भी आदमी वॉरियर है,
हेल्थ इशू होने के बावजूद भी आदमी कम से कम कर लेता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ना, कि आपको किस तरह से इन्वायरमेंट में दिया गया। और लोग कहते हैं कि क्या ये गोइंग टू बी नो, क्या विदाउट कोचिंग? बिल्कुल हो जाएगा अगर आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। हर इंसान को एक सारथी की जरूरत तो है ही है। लाइक द नो, लाइक द आप महाभारत देख लीजिए, है कि नहीं? सारथी की जरूरत सबको पड़ती है। तो सारथी आपका फैकल्टी हो, आपका टीचर हो, आपका गाइड हो, कोई भी हो, सारथी जो आपको पढ़ाए, जो आपको सिखाए, जो आपको समझाए और जब ख्याल रखे, इट्स कॉल्ड द सारथी, राइट? वेरी गुड अनुज, ओवर टू यू टू द नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है मेरे को नेक्स्ट से पास आए, नेक्स्ट 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 मानसी नरूला। मानसी, वेरी गुड इवनिंग। बताइए मानसी अपनी स्टोरी, कैसा रहा जर्नी? मानसी स्कूल से कॉल की थी कि मेरा इतना रैंक आ गया है, मैं स्कूल में हूँ। हमने कहा वेरी वेरी। मानसी क्या रैंक रही क्लैट में? सर मेरी रैंक 641 आई थी। बताइए। और सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले हाँ। अटेम्प्ट में मेरी रैंक 9000 समथिंग थी। 9000? हाँ, और वो ऐसा नहीं था कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने प्रिपेयर किया था। और मैंने पेपर में जाते ही लाइक अगर हम कंपेयर करें तो लोग मतलब ज्यादातर सब यही बोल रहे हैं कि इस बार का पेपर ज्यादा टफ था एज कम्पेयर टू पिछली बार का पेपर। और सर मैंने पहले 10 मिनट में सोच लिया था पिछली बार के अटेम्प्ट में कि मेरे से नहीं होगा। तो मैंने 2023 में मेरा यही था कि इस अटेम्प्ट में अपनी गलतियों से सीख, अपने उस टाइम पे अपने आप को जज मत कर। पेपर है तेरे हाथ में, तू उस टाइम पे अपने आप को कोच नहीं सकती कि ये नहीं करा वो नहीं किया, जो सामने है वो कर। सर इस बार मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। फ्लेम्स सुपर 40 में मेरे को पता भी नहीं था फ्लेम्स क्या है। मैंने जब आपकी एक वैकेंसी निकली थी उसके उस टाइम पे मैंने रजिस्टर किया था। और बाय चांस वो टाइम सही हो गया और मैं फ्लेम्स में आ गई। मैंने अक्टूबर 18 को मेरी पहली क्लास थी। सर 2 महीने में आपने जो कराया सर आपने ही कराया। सर पहली बार में मैंने बस एक तरह के मॉक्स दिए थे, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट के मॉक्स, जीके प्रिडिक्टेबल सब कुछ पता होता था मॉक देने से पहले कि क्या क्या होना है। सर फ्लेम्स के मॉक इतने बढ़िया थे ना, लाइक कुछ नहीं प्रिडिक्टेबल था, मतलब मैं हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर थी। और जब पेपर भी आया ना, मुझे जीके नहीं आती थी, मतलब जीके किसी को भी नहीं आती थी इस पेपर की। फिर कॉन्ट्स भी मेरे मैथ्स स्ट्रॉन्ग सेक्शन में नहीं फ्लेम्स के था। मॉक में भी किसके जीके में नंबर उठते थे? वो भी नहीं आती थी। एग्जैक्टली सर। तो कॉन्ट्स भी नहीं आती थी, बट उसके अलावा भी बहुत काम रहकर वो पेपर निकल गया ये वाला। तो मतलब जब मैं सेंटर से आई थी तो मैं सैटिस्फाइड थी कि ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे जैसा भी गया अपनी तरफ से कर दिया मैंने। हाँ अच्छा थी जर्नी, अच्छी थी जर्नी में, मजा आया 2 महीने मजा में। आया। सबसे अच्छा है कि स्कूल से कॉल कर रही है, हो गया मेरा सीनेट आ गया, सर मैंने मुझे नहीं सबसे पहले आपको कॉल किया था। हाँ, कह रही कि मुझे नहीं पता कैसे आ गया, बट आ गया। आ गया। हमने कहा अच्छा आया है, खराब नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 चलते हैं प्रभास शुक्ला। प्रभास शुक्ला इज लाइक ए गाय, यू नो, बहुत शैतान। 24/7 अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। इंस्टेंट रिप्लाई, मानो कि कोई ऑटोमेटिक एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है। प्रभास यस सर, प्रभास यस भैया। हमने कहा टाइम तो लो रिप्लाई कर ले रहे, वो इंस्टेंट रिप्लाई कर रहा है। वो कर क्या रहा है मुझे नहीं पता। रात के 3 बजे भी प्रभास हमें पढ़ रहे यस, सुबह 6 बजे यस। ये इंस्टेंट रिप्लाई मैंने आज तक, मतलब कि अच्छी अच्छी टेलीकॉम कंपनी के पास भी एक बंदा इधर हायर होगा, इसको अच्छी पेमेंट मिलेगी, इतनी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं। इंस्टेंट विद इन ए सेकंड, जानते हो विद इन ए मिली सेकंड रिप्लाई करता है ये लड़का। कभी आप आजमा के देख लेना। इंस्टा पे स्टोरी मैंने कुछ लगाया, उस पर भी सबसे पहले सीन कर रहा है कौन? प्रभास शुक्ला। हमने कहा कहीं तो भाई लेट हो जाओ, हर जगह टाइम पर पहुंच गया है यार। हमने कहा कि यार राधिका टेंशन में है, गौरीसा टेंशन में है, अली टेंशन में है, अनुष टेंशन में है, पीयूष कह रहा है ठीक है, प्रथम टेंशन में है। हमने कहा भैया कि प्रभास तुम्हें कब टेंशन होगा? मुझे तुम्हें टेंशन में नहीं देखा, मैं टेंशन में आ रहा हूँ कि रैंक है या नोट की तरह रैंक आने वाली है, तुम टेंशन में नहीं हो। मेरे को नहीं पता कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे पता नॉलेज अच्छा है, लेकिन इसके खुराफात इतने ज्यादा थे, इतने खुराफात ज्यादा थे कि मेरे को डर था कि ये कब लाइफ में सीरियस होगा, कब सिंसियर होगा। लेकिन क्या मजा, ये सिंसियर हो जाए, क्लास टाइम पर आएंगे, क्लास टाइम पर जाएंगे, लेकिन टेलीग्राम पे ऑनलाइन 24/7 देखेंगे। और एक मैसेज कर रहा है मेरे को, वृष क्या मैसेज कर रहा है कि सर इंस्टेंट ब्लॉक भी होता था। इंस्टेंट ब्लॉक, अब ये एक्सपीरियंस नहीं पता मेरे को,
प्रभात बताइए आपकी जर्नी कैसी रही, इंस्टेंट ब्लॉक वाली भी, और क्या सीन रहा आपका भाई? भैया सबसे पहले तो लाइक फ्लेम्स का जर्नी, ये इंस्टेंट ब्लॉक वाली जर्नी तो वो आपको पर्सनली बता देंगे कभी, यहाँ पे होता है कि बेइज्जती हो जाएगी हमारी अच्छी खासी। और भैया लाइक फ्लेम्स की जर्नी तो सबने तो सिर्फ फ्लैट की बताई। आई विल स्टार्ट फ्रॉम जब फ्लेम्स में मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था। फ्लेम्स में सर मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था किसी फ्लेम्स के ही बच्चे के थ्रू, नाम मुझे नहीं याद है। और सर वो मेरा फ्लैट 2022 कुछ प्रिपेयर वगैरह करके नहीं गए थे, ऐसे ही चले गए थे मुंह उठा करके कि भाई जो होगा देखा जाएगा। बट अंदर से होप था कि कुछ अच्छा कर लेंगे, कोई कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा नहीं हुआ भैया, और उस टाइम में काफी एक बुरा लगा था। तो ऐसे ही रात को 2 या 2:30 बजे बैठ करके लास्ट ईयर का जो टॉपर स्टॉक था वो देख रहे थे, और वहां से होप मिला कि भाई यस सर, और वहां से होप मिला कि भाई कर लेंगे नेक्स्ट टाइम तो पक्का है। और सर लाइक यहाँ अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसी कारण से स्टॉक को देखेंगे, तो भाई उन्हें यही बताएंगे कि कर लोगे, आराम से कर लोगे, कंफर्म है सर। आज मेरे पास अभी सर मेरी डायरी है, इस पे सिर्फ 3 एंट्री की है। एक जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एक प्रिपरेशन के मिड का है, और एक फेयरवेल के दिन का है। बस 3 एंट्री है सर, और तीनों एंट्री कभी आपको भेजेंगे भी, आप खुद से पढ़ के देखना कैसा है। तो सर ये तो रही मेरी स्टार्टिंग की जर्नी, और जो क्लासेस में कैसी रही जर्नी वो तो आपने बताई थी। मेरा सर सही से प्रिपरेशन जो सेल्फ स्टडी वाली होती है वो लाइक 14 डेज पहले स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 4 को, डेट भी मुझे अच्छे से याद है। उस दिन से मेरी सही से प्रिपरेशन स्टार्ट की कि भाई अब तो करना है, फ्लैट आ गया सर पे, अब नहीं किया तो चला जाएगा, अच्छा खासा लग जाएगा मेरा। तो सर उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट की, बैक टू द डी डे, जिस दिन पेपर था। उससे पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं, पेपर में गया तो सर ना मेरे को जीके आती थी ना मेरे को क्वांट्स आता था, क्योंकि इस दोनों की काफी प्रिपरेशन नहीं किया जीके। और ऐसा नहीं था कि जीके कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो लगा था भाई ठीक है जो आपने टॉपिक्स बताए थे उनसे मिलता जुलता लग रहा था, तो लग रहा है कर लेंगे जीके की। उसके बाद भी पेपर रिशफल किया, लिटरली 10 मिनट 5 मिनट जीके का, और 10 मिनट ऐसे ही पेपर रिशफल करना, और ये सब करने के बाद में पूरा ब्लैंक। भाई क्या आ गया, क्योंकि एक भी लीगल का टॉपिक ऐसा नहीं जो थ्योरी से आया हो। आरसी का पैसेज वैसा ही, सीआर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, देखा तो कुछ नहीं आ रहा है, 15 मिनट गया पूरा ब्लैंक। और अगर यही प्रवास वही प्रवास रहता जो 2022 का पेपर दिया था, तो ये पेपर भी जाता उसका। फिर भी पानी पिया 2 मिनट के लिए, लाइक खुद को कंपोज किया, एंड आई सेड भाई अब कंसोर्शियम वालों को जो खेलना था वो खेल गए, अब भाई खेलने की बारी मेरी है। लिटरली भैया उस दिन बैठ के स्माइल कर रहा था वहाँ पे कि भाई अब तो पेपर है, जो होगा देखा ही जाएगा। फिर पेपर पलटा, पहले सोचा कि आरसी लगाता हूँ, आरसी में लगभग 5 से 10 मिनट दिया, क्वेश्चंस नहीं हुए, छोड़ो अब लीगल ही करेंगे, क्योंकि भाई वो तो ऐसा है कि कर ही सकते हैं, क्योंकि पढ़ा था जजमेंट्स कैसे रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, पढ़ा था। वहां से स्टार्ट किया भैया लीगल, और सीआर किया। लीगल सीआर करने के बाद में वापस से इसके लाइक टाइम बाउंड में किया था कि जितना एक सेक्शन को कितना टाइम देना है उतना ही टाइम दिया था, एंड फिर वापस से ऐसे ही रिसफल किया था। क्वांट्स का जो भी टाइम था वो इन दोनों में डिवाइड कर दिया, और ऐसे ही करके पेपर अटेम्प्ट किया था। मेरे को लगा था कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा गया होगा, और वापस आकर के पेपर भी नहीं मिलाया, जो होगा वो अब नेक्स्ट रिजल्ट के दिन देखना है, उससे पहले टेंशन नहीं लेना है। घर आकर के भैया सर दर्द, और सदर से हालत खराब कि भाई क्या गया है ये। मेरे को इस बार भी यकीन नहीं था कि पेपर जाएगा सही या फिर रैंक लगने वाली है। जिस दिन आंसर की जब रिलीज हुई, उसके बाद आपका भी सेशन था, आपने कहा कि पेपर मिला लेना, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पेपर भी मिलाए। और जब लास्ट रिजल्ट से 1 या 2 दिन पहले पेपर मिलाया, तो देखा पहले कि भाई अटेम्प्ट 104 ही है बस, चलिए अटेम्प्ट मेरे 104 है बस। फिर कहा कि अब चलो देख ही लेते हैं, जो हो रहा था वो हो गया। फिर सबको मैच किया, लीगल और सीआर जो भी बनाया तो गया, सिर्फ 2-3 गलत थे, बाकी सब सही। कहा भाई मेरा पार लग गया, बंद करके रख दो। और उसके बाद मम्मी पापा को सबसे पहले बताया कि मम्मी जा रहे अच्छे कॉलेज जा रहे, टेंशन यार टियर 1 में तो जा ही रहे हो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें इस बार, नासा से नीचे क्या ही गिरो। अच्छा है, बहुत अच्छा। देख रहे कैसे माइंडसेट है, देखे बहुत अच्छी प्रवास। यू नो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट मैन, द वे ही टोल्ड हिज जर्नी इज समथिंग वेरी गुड। कि आई जो है सो है, एक्यूरेसी इतना मैटर कर गया। लीगल जो क्लास में पढ़ाया गया, जो एक तरह से जो आपको तालीम मिली, सीआर लीगल आरसी, खिल गया।
एक्यूरेसी मैटर कर गया, अटेम्प्ट डाउन तभी देखो टियर 1 एनएलयू में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं जर्नी, थैंक यू सो मच प्रभास। नेक्स्ट चलते हैं किसके पास, मानसी महेश्वरी, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही अलग। मानसी टेल मी अबाउट योर जर्नी इन फ्लेम्स, कैसा रहा, क्या रहा, बताइए। हाँ हाँ अनुष्का, जिसको एकदम आप फील नहीं वेल कर रहे, मैं समझ गया अनुष्का, आपकी बात हो गई है, एकदम लीव कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे भी आज बहुत बच्चे कम है, 20 बच्चे को आना चाहिए था, कोई बात नहीं अनुष्का, आप लीव कर दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी लोग कैमरा ऑन कर दें, बताइए मानसी। यस सर। सर तो मैंने 2022 वाला पेपर भी दिया था, बट वो तो हाँ मतलब बिना प्रिपरेशन के था कि फॉर्म भर दिया तो देना ही है। हाँ, तो उसमें मेरी 6000 कुछ रैंक आई थी। अरे और मैं आपको मतलब मुझे फ्लेम्स के बारे में पहली बार तब पता चला था जब उस दिन एक दिन पहले आपका कोई सेशन था सीआर का। हाँ, तो उस दिन आपने ओपन सेशन रखा था, टेलीग्राम पे सबको लिंक मिला था, तो मैंने सबसे पहले वो ज्वाइन किया था। तो उसमें मुझे आपका तरीका सीआर का बड़ा अलग लगा। मैंने कहा अब एक दिन पहले मैं क्या ही उखाड़ लूंगी सीआर पे, अगर मुझे असम्पशन पता भी चल गया कि ये टेक्निक है तो मैं क्या ही कर लूंगी एक दिन पहले। बट वो सही 1 घंटे बात। बड़े मजा आया, और आपने माइंडसेट का भी बताया थोड़ा बहुत। फिर अगले दिन गए, लेकिन कुछ पढ़ाई तो की नहीं थी, तो जितना किया था उस हिसाब से 6000 रैंक आ गई। फिर मेरा आपकी बार, मैं आपके सुपर 40 बैच की स्टूडेंट थी। तो सर तब से एकदम जर्नी अलग, 1.5 महीना एकदम अलग पढ़ाई, मतलब लीगल के कॉन्सेप्ट्स मुझे लगा नहीं था कि लीगल इतना अच्छा कोई पढ़ा सकता है। सर मतलब सच्ची अगर मैं बेस्ट क्लासेस कहूंगी तो वो 1 घंटे आपके क्लास के इतने मजेदार होते थे, लीगल के कॉन्सेप्ट, वो अलग अलग एग्जाम्पल्स, और फिर उसी में सबको रोस्ट करना बच्चों को बीच में, फिर उनसे सॉरी बोलना, बुरा मत मानो। सर इतने मजे आते थे। और सर लीगल की इंटरप्रिटेशन जो आपने सिखाई, मतलब वो जो प्रभास ने बोला ना कि एक्यूरेसी बढ़ गई, सर सेम मेरे साथ लीगल में यही हुआ। बट जो पेपर में मुझे लगा कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे 220 पे पेपर मिला। और फिर मैंने जल्दी जल्दी पेपर देखा, तो उसमें लीगल का मुझे लगा कि अब कोई स्टैटिक टॉपिक नहीं है और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि सारे नए टॉपिक हैं, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आया है। और मेरे मॉक में 30 मिनट में लीगल हो जाता था, क्योंकि एक दो टॉपिक तो पढ़े हुए आ ही जाते थे। अब वहां पे मुझे डर के मारे लग गए 45 मिनट लीगल में। ऑलरेडी पेपर 220 को मिला, 45 मिनट लीगल में, हालत खराब कि पेपर तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वही ना, आपकी इतनी सारी माइंडसेट क्लासेस, दिमाग में एक ही चीज है कि यार कुछ भी हो जाए, 1 घंटा बचा उसको अच्छे से निकाल देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट में क्योंकि सर 2022 के पेपर के बाद ना वो क्लोजर नहीं मिला था, ये पेपर को देने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार ये बेटर हो सकता था। तो सर वो 1 घंटे में मेहनत करी, तो सेक्शन जल्दी जल्दी हो गए, सीआर बहुत इजी थी तो वो तो तुरंत ही हो गई, मतलब 20-22 मिनट में सीआर हो गई थी। फिर इंग्लिश आई, इंग्लिश में पैसेजेस देखकर दिमाग खराब। और जीके और कॉन्ट्स तो वैसे ही हो गया था कि जीके में तो फिर भी ये था कि चलो छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, बट कॉन्ट्स में तो ये था कि अगर एक भी मेरा अटेम्प्ट हो गया तो बस मतलब साथ चढ़ जा रहा है मंदिर में, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था कॉन्ट्स में। तो फिर मैंने इंग्लिश वगैरह दिया, और मेरे अटेम्प्ट्स कम हो गए क्योंकि जीके और कॉन्ट्स बहुत ही अजीब आ गया, और उस चक्कर में फिर मार्क्स थोड़े कम आ गए। बट ओवरऑल सर फ्लेम्स की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सेटिस्फाइड। और आपकी क्लासेस, माइंडसेट सेशन, और आपका लीगल पढ़ाने का तरीका, मैं तो सबको कह रही हूँ जो भी देख रहा है भाई आ जाओ, ज्वाइन कर लो, मजे आ जाएंगे 1 घंटे मतलब प्रेपरेशन के बीच में। और ऐसा लीगल कोई पढ़ाएगा नहीं तुम्हें। अरे यार, आज मैं थैंक यू स्टार्ट सो किया, मच। कल मैंने डेमो क्लास में लिया क्रिटिकल रीजनिंग, और आज लिया मैंने लीगल रीजनिंग, और आज मैंने स्टार्ट किया आईपीसी, और क्रिटिकल लीगल रीजनिंग मैंने अलग से पढ़ाया। इंडिया में कोई सीआर पढ़ाता नहीं है, तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग किया। और उसके बाद पीयूष का रोना नहीं भैया, नहीं रोऊंगा भाई, नहीं रोऊंगा। और आज पढ़ाया आईपीसी, आईपीसी स्टार्ट किया, फैक्ट्स सारा बाबू सोना स्टार्ट किया एक बार में, लगातार 40-50 मिनट खाली फैक्ट, बच्चे हंसते हंसते गिर गए, और कह रहे कि वाह मजा आ गया आईपीसी में। कल सीआर, सिर्फ सीआर की क्लास गई, कल सीआर की क्लास लगवाऊंगा, मतलब कि डेमो क्लास में फ्री हूँ तो मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ, मेरा भी टाइम निकल रहा है, 1 घंटा मुझे पढ़ाने की आदत है। तो डेमो क्लास में भी कम से कम 30-40 बच्चे आ रहे हैं डेली, और इतना इंटरेस्टिंग है, वो लगातार कांस्टेंट आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं देखा कल आया फिर नहीं आया, जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो वो लग रहा है कि चलो मजा आ रहा है, बच्चे में इंटरेस्ट आ रहा है, समझ रहा है, वो समझ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप, ये जिम्मेदारी होती है टीचर की, फैकल्टी की, कि वो सामने वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। एक किसी को गाइड करना कि कि ये कर लो वो कर लो, डिफरेंट गेम है, सब कर लेंगे, जो आप क्वालिफाई करो नहीं करो, गाइड तो सब कर लेंगे ना, राइट। लेकिन पढ़ाना इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। बच्चा सामने क्वेश्चन पूछ दिया और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो खराब लगता है, अरे यार कैसे नहीं हो पाया। और लीगल की अगर पकड़ अच्छी नहीं है, सीआर में दोनों पढ़ाता हूँ, लीगल सीआर, तो कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज ही आपको कहीं ना कहीं बच्चे में इंटरेस्ट लाएगी। अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छा पकड़ अच्छी रखा है, तो बच्चा अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा उस सब्जेक्ट। कूल मानसी, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन चलेगा, कौन चलेगा। ठीक है, हाँ राधिका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राधिका एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यश के पास, यश श्रीवास्तव।
बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कंफर्टेबल, बहुत तगड़े इंसान। यस बताइए। बहुत सिंसियर, बहुत कम बोलने वाले यश श्रीवास्तव। बताइए कैसा रहा जर्नी, क्या सीखा, कैसा रहा परफॉर्मेंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन। जा रहे हैं आप टियर 1 एनएलयू, सो कूल मैन। बताइए यस, अनम्यूट कीजिए खुद को। सर मैंने प्रिपरेशन तो लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट किया था और 2020 में डमी अटेम्प्ट भी किया था 11th में। ओके। हाँ उसके बाद मुझे 2 महीने पहले फिल्म्स के बारे में पता चला था, तब मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मैं सुबह 40 बैच में ज्वाइन किया था। हाँ उसके बाद अलावा ये क्लास के बारे में, क्लास में भैया मजा आ जाता था, रिफ्रेश हो जाता था पूरा लीगल की क्लास में। तो गुड, हाँ, वेरी और गुड। कैसा रहा क्लैट में परफॉर्मेंस, क्या और रैंक भैया आया यस? भैया क्लैट में आया 304। वेरी एलेट गुड, बिगड़ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी मेरा जब एलेट बिगड़ा, मैंने एलेट में पैनिक कर दिया था। उसके बाद 1-2 दिन तो मैंने पैनिक किया। उसके बाद 3-4 दिन अपने आप को जी भर के झूठ बोला कि मेरा तो गया। क्लैट में भी यही करके दिया था। फिर फिर आगे। हाँ भैया मैंने जब क्लैट का पेपर देना स्टार्ट किया था, तब स्टार्ट के 45 मिनट में तो मेरा पेपर बिगड़ गया था। केवल 5 पैसेज हुए थे, उसके अलावा वो जीके हो गया था। बट उसके 45 मिनट के बाद मैंने आंख बंद की, 1 मिनट तक मैंने आंख बंद करके बैठ गया आराम से। उसके बाद फिर स्टार्ट किया, उसके बाद अच्छा हुआ। गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्पाइन जर्नी नेक्स्ट करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं नेक्स्ट, किसके पास आए। नेक्स्ट गौरीसा रस्तो। वेरी गुड इवनिंग गौरीसा, अपनी जर्नी बताइए। बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, एक अलग ही अप्स एंड डाउन वाली जर्नी रही। गौरीसा ओवर टू। हाय सर। हाय मैम। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था, मतलब माइंड में था कि हाँ देना तो है, तो जनवरी में स्टार्ट किया। फिर नहीं मन किया कि ऐसे स्टार्ट किया, मतलब पढ़ना कि हाँ चलो पढ़ते हैं, ये कोचिंग की क्लासेस ली, सब लिया, पर मन नहीं हुआ कि नहीं मन नहीं हो रहा अभी। फिर उसके बाद जुलाई में थोड़ा हुआ कि नहीं यार देना पड़ेगा ऐसे नहीं बात बनेगी ऐसे तो जुलाई में थोड़ा सीरियस हो गया था फिर। हाँ। और एक तो ऐसा था कि मेरे को हर 5 दिन में ऐसा होता था कि मेरा नहीं हो रहा हर 5 दिन में मेरे को ऐसा है कि नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद फिर नहीं करना तो है ही, तो किया। फिर एंड के 15-20 डेज बचे थे, तब मैंने फ्लेम्स का ऑल इंडिया मॉक दिया था। तो उसमें बात क्या हुई कि उसमें जो आरसी के टॉपिक्स, वो सारे मेरे वैसे वाले टॉपिक्स जिनसे मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आ गए मेरे नंबर उसमें। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, फिर हो गया, फ्लेम्स ज्वाइन किया। फिर 24 घंटे आपको टेक्स्ट कर रही हो, ये नहीं हो रहा भैया, ये नहीं हो रहा ये भी करवा दो, ये टेंशन हो रही है, ये ट्रॉमा हो रहा है, ये भी करवा दो। टॉपिक्स के नाम पे जा रहा है, ये चैप्टर भी पढ़ाई दो, इतना तो पढ़ाई दिए हो, तो अब 20 दिन बाकी है मेरा, इसमें ये भी पढ़ा दो इसकी अलग क्लास लगेगी भाई। अब मतलब कि एक आदमी पूछा कि ये जो क्लास में हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है, गौरीसा का अलग से फरमाइश आ रहा है, कह रहा है कि इतना पढ़ा दियो तो इन्फ्लुएंस भी और पढ़ाई दो, मेरे को क्या ही जाएगा तुम्हारा। हमने कहा फिर गौरीसा नेक्स्ट मैं सब कुछ पूछ रही हूँ। क्यूटी मेरे को आती नहीं थी, क्यूटी तो नहीं होती, क्यूटी बेसिक हो जाती थी मेरे से, पर मैंने क्यूटी में एंड तक मैंने होप खो दी थी। मैंने कहा देखो ग्राफ आए तो कर लूंगी, नहीं आए तो छोड़ दूंगी, कुछ नहीं होता, बाकी में नंबर उठा लेंगे। फिर की पढ़ाई चलो, मैं ना स्टार्टिंग से मेरे को न्यूज़पेपर की आदत, ना मेरे को जीके की आदत, कुछ भी आदत नहीं, सब जुलाई में स्टार्ट की, लगाई सब कुछ कि करना है तो लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद फाइनल डे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल चिल थी, मैंने एलेट से भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैंने कहा चल कुछ नहीं होता, क्योंकि एलेट के लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी 2 दिन भी सही से। एंड के डे पे मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर की क्लासेस ली हैं, वो सही से ली थी, बस बाकी और कुछ नहीं किया था एलेट के लिए स्पेशल। मॉक भी ऐसे 1-2 लगा दिए तो लगा दिए वैसा। फिर एलेट के मार्क्स से भी मेरे को ऐसा फर्क पड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा। फिर उसके बाद फाइनल डे मैंने कहा नहीं यार अब तो निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी, तो मैंने फाइनल डे किया। फाइनल डे
खोला, पहले तो बैठी वहां पे और मेरी सीट थी अनस्टेबल, सीट ऐसे हिल रही है, मेरे आगे बच्चा बैठा हुआ है, वो पैनिक कर रहा है, उसका पैर हिले जा रहा है और मेरी सीट ऊपर से हिली जा रही है पीछे पीछे। मैंने कहा अरे अब क्या करूं, पेपर हमारे हमको मिल गया, 2 बज गए और मैं अपनी सीट स्टेबल करने में लगी हुई, भाई क्या करूं, कहाँ लगाऊं, क्या कौन पेपर लाना है भाई, सीट सही करनी है। और मैं 2:10 पे मैं पेपर स्टार्ट करी हूँ कि ओ चलो अब सीट सही हो गई, मैं बच्चे को बोले जा रही हूँ भाई मत हिल, मेरी सीट हिल रही है, तू रुक जा। फिर उसके बाद मैंने पेपर स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट कर दिया आरसी से। पहले के 40 मिनट में क्वेश्चन ही नहीं हुए, सिर्फ इंग्लिश कंप्लीट हुई, उसमें भी एक पैसेज रह गया था तब। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये तो उस एक्यूरेसी भी कुछ नहीं थी इंग्लिश में, कुछ भी एक्यूरेसी नहीं थी कुछ भी। पर उसके बाद देखा कि नहीं यार लीगल में उठाने पड़ेंगे, तो लीगल मेरी सही थी, लीगल में मेरे 2-3 गलत, उसके अलावा सही। सीआर मैंने फटाफट करी, सीआर में सही, पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया था। जीके वीके मेरे को ओके आती थी, जीके का एक टॉपिक था जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, मेरे को एक ही टॉपिक आता था उसमें से सही से, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं अब हो जाएगा, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। फिर उसके बाद कर लिया, क्यूटी भी 2 क्वेश्चन करे थे, सही हो गए, वो भी तुक्के से, किए नहीं थे सॉल्व, नन ऑफ द अबव जैसे उसने बोला था मैंने भी वही कर दिया और मेरा भी लग गया। फिर उसके बाद निकल गए सेंटर से, सही था सब, अच्छा था। फिर उसके बाद आपने फोन किया कि कितने अटेम्प्ट्स रहे, मेरे को उस पॉइंट पे लग गया था कि इंग्लिश मेरी एक्यूरेसी हो गई है खराब, अब मेरे को करने पड़ेंगे अटेम्प्ट्स, अब वही मेरे को बचाएंगे जो मेरे को एनएलयू दिलवा देंगे। तो उसके बाद फिर आपका फोन आया, मैंने आपको अटेम्प्ट्स वगैरह बताया, बड़े खुश थे, मैं भी बड़ी खुश थी कि अरे वाह हो गया यार, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन की बात नहीं है। फिर प्रोविजनल आंसर की आ गई, मैं चेक ही नहीं कर रही हूँ आपका फोन आता चेक करो, मैंने बोला नहीं मुझे तो डर लग रहा है, मैं करूंगी ही नहीं। फिर आपने दूसरी बारी फोन किया था कि कर ली चेक नहीं मैं नहीं करूंगी चेक। फिर आपने बोला कब करोगे, मैंने बोला अच्छा ठीक है कर लेती हूँ। तो फिर करी और फिर सही था, मतलब हाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस हो गया कि हाँ मतलब ओके है, किया था, उतना मिल गया, इतना डिजर्व करते थे, सब सही था। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं श्रेया श्रीवास्तव। नेक्स्ट चलते हैं, इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी जर्नी अलग ही है, एक अपने ही दुनिया में खोई रहती है, अपने आप को कुछ ना कुछ जज कर लेंगी अपने क्या। श्रेया बताइए अपनी जर्नी आप। हाँ सर, सो एज यू टोल्ड अर्लियर इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी। मतलब मैंने जीके करा तो उसमें मैं पूरी डिमोटिवेट हो गई थी, और फिर मतलब मैंने इंग्लिश स्टार्ट करा तो लाइक 45 मिनट्स हो गए थे, मेरा इंग्लिश पूरा नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि लाइक आई मेस्ड अप द एंटायर पेपर, बट लाइक फिर से मैंने सोचा कि मतलब जितना टाइम है उसमें कर लेते हैं। तो फिर मतलब मैं सीआर पे गई एंड आई वाज आल्सो गोना डू लाइक सीआर का पूरा सेक्शन, बट फिर मतलब आई ड्रैंक वाटर, आई टुक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, और फिर मैंने मतलब सीआर स्टार्ट करा, फिर सीआर हो गया था, मतलब इंग्लिश तो पूरा रूल हो ही गया था, इंग्लिश में आई डिड नॉट स्कोर दैट वेल। और फिर लीगल रीजनिंग श्रेया ब्रिज बहुत अच्छा कहा कि पूरी जर्नी में फ्रेम्स पे इनका बस फोरहेड दिख रहा था क्लास में, क्योंकि आज पहली बार कैमरा ये चेहरा दिखा रही है, वरना फोरहेड दिखाया करती थी। नहीं सर ऐसा नहीं है, पता नहीं। अब ब्रिज बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। फोरहेड ही दिखाई। नहीं सर ब्रिज यार ये तुम्हारी फोकस बहुत कांस्टेंट है भाई मेरे। वाह हाँ श्रेया कंटिन्यू आप कीजिए, बहुत अच्छा। हाँ तो सर सीआर वेंट वेल फॉर मी, मतलब मुझे मतलब स्टार्टिंग में लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर मैंने ऐसा काम हो गया तो मुझसे सीआर हो गया था, और लीगल भी अच्छा गया। बाकी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मैं पैनिक कर गई थी जब मैंने इंग्लिश का देखा था, बिकॉज इंग्लिश वाज डिफिकल्ट फॉर मी। बाकी सीआर एंड लीगल वेंट वेल, बाकी इंग्लिश तो बहुत ही बेकार गया, और जीके भी, और पॉइंट्स मैंने तुक्के लगाए थे, और सर वो हाँ वो नन ऑफ द अबव वाला मेरा भी सही गया था। वेरी गुड। कैसा रहा फिल्म्स में जर्नी श्रेया? श्रेया एक ऐसी स्टूडेंट आई जो कि एक बार बोलना स्टार्ट की तो ना पॉज है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है। मैं सुने जा रहा हूँ, अब मुझे याद आ रहा है कहना है हाँ अच्छा ठीक। जाकिर खान को मैं याद कर रहा हूँ, ये नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यूसली बोल रही है, अपनी पूछ रही है, मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, आपने नहीं सर ये पलने में कंटिन्यूसली बोलने के बाद पूछती है मेरे से, मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, क्या मजाक कर रही है श्रेया, बोलिए। नहीं सर ऐसा नहीं है। श्रेया करेगा अरे यार मजाक करा था यार, क्या आपने सीरियसली ले ली? नहीं श्रेया बताइए, तो नेक्स्ट क्या कैसा फ्लेम्स को जर्नी आपका? तो फ्लेम्स का मतलब मैंने 1 अक्टूबर को, मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे था, और सर आपकी लीगल क्लासेस बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, मतलब
बहुत ही अमेजिंग थी सर से, मतलब सब कुछ समझ आता था लीगल की सारी क्लासेस में, और इवन सीआर क्लासेस में उसे बहुत मजा आता था, मतलब वो बेस्ट 1 घंटा होता था पूरे दिन का। और सर मतलब मुझे इतना अच्छे से कभी समझ नहीं आया लीगल जितना आपने अच्छे से समझाया, तो सर वो बेस्ट होता था। थैंक यू सो मच सर। और मुझे याद है मैंने आपको एलेट के एक दिन पहले कॉल करा था और बोला था कि सर मुझसे नहीं होगा, बट देन लाइक यू मोटिवेटेड मी फॉर लाइक हाफ एन आवर एंड आई फेल्ट बेटर। एंड देन हाँ मतलब एलेट भी मेरे से कुछ खास अच्छा नहीं किया, बट सर अगर आपसे मतलब बात नहीं की होती तो और ज्यादा खराब जाता। तो थैंक यू सो मच सर। अरे यार, इट मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच। श्रेया की कौन इंटरेस्टिंग बात, श्रेया का ये याद है कोई मुझे पकड़ लिया। सर प्लीज पर मैं सर बाद में प्लीज। श्रेया पूरे 10 मिनट लगातार बोल रही है, 10 मिनट में 1 लाख बार सॉरी आया होगा और 1 लाख बार थैंक यू आया होगा। वो कंटिन्यूसली चल रहा है, हर स्टेट के बाद सॉरी सर। हम कहा कि श्रेया यार बोल रही हूँ, हाँ सॉरी सर, फिर कंटिन्यू कर गई अपना रिदम पकड़ लो। सो गुड मैन श्रेया, सो गुड। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज्यादा जो मेरे से सीरियस सवाल पूछा और मुझे लगा कि मैं क्राइम पेट्रोल दिख रहा हूँ, वो है देवदीप। इतना सीरियस सवाल लाइफ के बारे में, इतना सीरियस सवाल। मैंने कर रहा, आपका क्या 2 मिनट मिलेगा? हमने कहा 2 मिनट मिलेगा आपका? हमने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि 2 मिनट मांग रहा है। हमेशा सीरियस कॉन्वर्सेशन, सीरियसली। और जब फोटो भेजा, हमने रिजल्ट आ गया, फोटो भेज, इतनी प्रोफेशनल लुक में फोटो लगता है पहले ही। फोटो किसकी, इसकी नाम सुनो, सारे का फोटो है कि सिमरन है, जेपीजी, इनका लिखा हुआ है फॉर्मल फोटो। हमें पहले से ही फाइल नेम सेव है कि अगर रिजल्ट आया तो फॉर्मल फोटो के लिए यही जाएगा। हमने कहा वाह, इसमें एक्यूरेसी भैया की बहुत अच्छी आई है। देवदीप वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट जो हमेशा ऐप से आएंगे। आई गेस ब्रह्मा से लेने के बाद सीधे क्लासरूम प्रोग्राम में इनेबल हुए, लेकिन नहीं मुझे क्लास लेनी है आपकी, क्योंकि मैं वहाँ फ्री क्लास में लगा के क्लास लेना है। हमारा तुरंत आओ, इनरोलमेंट किया, आया कॉमन ग्रुप पे, सीधे लाता है डाउट। हर क्लास के बाद इनका एक अपना एक अलग डाउट, इनकी अपनी अलग जर्नी, बहुत सीरियस क्वेश्चन, बहुत क्लियर। और लास्ट में बोल रहा है ज्योति भैया निकालने का है, आप पढ़ा रहे हो और मैं निकालूंगा। हमने कहा ये ठीक है, बस अभी सीरियस सवाल मत पूछना लाइफ के बारे में, ठीक? देवदीप, टेल मी योर जर्नी बैक, वन ऑफ द मोस्ट गजब जर्नी थी आपकी यार, बहुत मजा आया मेरे को बात करके। बताइए देवदीप। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग Good फ्रेंड्स। मैं लास्ट ईयर भी क्लैट दिया था, लास्ट ईयर मेरा रैंक 2284 आया था। और उस टाइम भी मैंने प्रिपेयर किया था, मॉक्स वॉक्स दिए थे, पर वो काफी इरेटिक वे में मॉक्स दिया था, मतलब बहुत गैप भी रहता था और प्रिपरेशन उतना डिवोटेड भी नहीं हुआ था। इस बार का प्रिपरेशन क्या है, इस बार सबसे होलिस्टिक प्रिपरेशन रहा है। और लास्ट के 6 महीने में मेरे दोस्त एक्चुअली जो क्लोज फ्रेंड्स है वो लोग सोचने लगे कि ये जिंदा भी है, तो बीच बीच में मैसेज आता था कि क्या हाल है, क्योंकि जो भी मीटअप, सोशल गैदरिंग कुछ भी होता था तो उससे मैं दूर रहता था लास्ट 6 मंथ से। और फिर अगर प्रिपरेशन के साइड से देखें तो फिर पिछले साल जितने मॉक्स दिए थे सिर्फ एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं मॉक दे रहा था। इस साल अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, फ्लेम्स के बोल लो, सीएल, एलई, सारे मॉक्स दे रखे थे, तो प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो रहा था। अब लास्ट मोमेंट पे आता है फ्लेम्स मैंने लिया था जीके श्योर शॉट। फिर वहां पे आया था ऑप्शन कि आप एक क्लास अटेंड कर सकते हो, तो मैंने पहला क्लास अटेंड किया। अब पहले क्लास में सर एक लाइन बोल गए थे जो मेरे को चिपक गया था। सर बोले थे कि हम लोग का सेम ही लिंक रहता है, तो मैं समझ गया कि हो सकता है इनका मेन बैच का भी सेम ही लिंक रहता है, तो मैं हमेशा उसी लिंक से ज्वाइन करता था। और सर लास्ट में क्लास के एंड में शायद बोलते थे कि अगले दिन हम लोग 6 बजे या 5 बजे क्लास ले रहे हैं, तो मैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था लिंक और पासवर्ड का। तो क्योंकि मैं पहले ही दिन आया था, तो पहले ही दिन मेरे को इतना इंटरेस्ट आया था, पहले दिन शायद सीआर पढ़ा रहे थे, तो एक वो और एक आईपीसी के एक्सेप्शंस वाले क्लास में, ये 2 क्लास मेरे बेस्ट रहे पूरे जर्नी में। तो मैंने वहां से ज्वाइन करना चालू किया। फिर मैं ऑलमोस्ट डेली ही रहा, शायद 1-2 क्लास मिस हुए होंगे, बाकी सारे क्लासेस मैंने अटेंड किया और पढ़ने में एक्चुअली मजा भी आता था। और एंड के मोमेंट में ऐसा था, मैं ये एज ड्रॉप ईयर था, पार्शियल ड्रॉप था, मैं साइड बाय साइड कंपनी सेक्रेटरीशिप भी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि लास्ट के टाइम पे कोई था नहीं सामने मेंटर, मतलब मैं एनएलटीआई का भी स्टूडेंट था, तो एक स्टूडेंट थे मेंटर मेरे जो जिसने निकाला था, केविन प्रेची करके, एआर 90, बट एज सच कोई बड़ा पर्सन नहीं था मेंटर के रूप में जिससे बात कर सकूं कि आगे होगा नहीं होगा क्या होगा। तो उस मोमेंट पे, बहुत सही मोमेंट पे शानू सर मिले और मैं बीच बीच परेशान करते रहता था। मैं उनको, या मेरे 2 मूड है, या तो मैं डाउट भेजूंगा और या तो मैं नहीं भेजूंगा, और अगर मैं भेजता हूँ तो एक के बाद 15 मैसेजेस जाएंगे डायरेक्ट, सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, लीगल से सीआर, सीआर से इंग्लिश, ऐसे। तो काफी होलिस्टिक प्रिपरेशन है। फिर आते हैं एलेट पे। एलेट के सर क्लासेस भी करवाए थे, मैंने क्लासेस भी किए थे, और एलेट का मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया था, बहुत पुअर चॉइस था, बट मैंने सिर्फ एलेट का फ्लेम्स एआईएम ही दिया था, पहला मॉक वही था।
तो बहुत खतरनाक स्टार्टिंग पॉइंट था वो मेरा। मैंने सोचा कि एलेट तो गया हाथ से, तो फिर भी उससे समझ आया कि कैसे क्या करना है। बस एक ही मॉक दिया था, मेरे को समझ आया कि ये टाइम मैनेजमेंट का गेम है। एलेट मेरा उतना अच्छा गया नहीं, 1134 मेरा रैंक आया। बट एलेट में मेरे को बहुत बढ़िया एक चीज सीखा कि मैं जब पेपर देखा मेरे को समझ आ गया कि ये नॉर्मल पैटर्न है नहीं, और सब पैनिक करेंगे। मैं वो सोच के पहले खुश हो गया, पहले 5 सेकंड में मैं खुश हुआ कि बच्चे पैनिक करेंगे फॉर श्योर। मेरे रूम में भी बहुत लोग पैनिक कर रहे थे। तो मेरा जैसा भी रिजल्ट आया, बट मैं पैनिक नहीं किया। मेरे को पता था कि रिजल्ट जैसा भी जाए, मेरा अटेम्प्ट अच्छा रखना है मेरे को, और मेरे को पेपर बार बार स्किम करते रहना है कौन से इजियर क्वेश्चन थे, जैसे सर ने बताया था। तो वो सिर्फ एक फ्लेम्स का एएम, और क्योंकि वो टफ था मेरे लिए एटलीस्ट, तो मेरे को एक अच्छा आइडिया आ गया था कि मेरे को क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि जब मैं बाद में एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, ये सब क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिसका मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा था, जो ओरिजिनल पेपर में नहीं हुआ। बट ओरिजिनल पेपर में लग भी साथ नहीं दिया, अटेम्प्ट्स अच्छे खासे होने के बावजूद एक्यूरेसी उतना था नहीं, तो वो हो गया वहां पे। बट एलेट का एक अच्छा जर्नी था, क्योंकि मेरे को क्लैट के एक हफ्ते पहले मेंटली प्रिपरेशन हो गया था मेरा कि अगर क्लैट कुछ भी आ जाए तो फिर देख लेंगे, क्योंकि ये पैटर्न इससे खराब हो ही नहीं सकता। फिर आता है क्लैट। क्लैट ओवरऑल अच्छा ही गया, बट मेरे को सिर्फ एक ही रिग्रेट है, जो मेरे को आंसर की, फाइनल आंसर की मैच करने के बाद पता चला कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे अगर किसी को एडवाइस देना हो, मेरे जूनियर्स को किसी को भी, तो दो ही एडवाइस होंगे। या एक तो पहला एडवाइस होगा कि क्यूटी पे काम करो, क्यूटी के बिना तुम्हारा नालसार एनएलएस निकलना बहुत मुश्किल है। अब अगर बहुत अच्छा एक्यूरेसी है तो अलग बात है, पर मेरे जैसे स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो एनएलएस नालसार निकालना बहुत मुश्किल है। और सेकंड एडवाइस है कि वीक सेक्शंस पे सब काम करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सेक्शंस पे कोई नहीं काम करता, जो गलती मैंने की थी। मेरा इंग्लिश हमेशा, जितने भी मॉक्स मैंने दिए थे, हमेशा 20, 25, 25 से ऊपर 26, 27 ऐसे स्कोर आते थे। तो मैंने इंग्लिश पे उतना फोकस किया नहीं, और घर पे भी मेरे को बार बार कहते थे पापा कि इंग्लिश पे काम कर, इंग्लिश में अच्छा आएगा, इंग्लिश पे काम कर, इंग्लिश पे काम कर। मैंने इंग्लिश के इनके 3-4 सेक्शन दिए होंगे पूरे प्रिपरेशन के वक्त, और बाकी एक बुक भी है, वहां से मैं थोड़े बहुत बीच बीच में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था बस। बाकी पूरा टाइम, एक तो मेरा लीगल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था तो मैं लीगल करता था, और एक स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मेरा सीआर सबसे वीकेस्ट था, तो मैं सीआर को कंबाइन करके करता था। तो ये दोनों कंबाइन करके इन पे मैं बहुत जम के प्रैक्टिस करता था, इसीलिए उसके रिजल्ट्स एग्जाम में भी आए। बट जो मेरे को धक्का लगा एग्जाम में, रैंक देखने के बाद भी और मार्क्स देखने के बाद भी, मेरे को धक्का लगा ये चीज कि मेरे इंग्लिश में खतरनाक लो मार्क्स आए। इतने लो मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और अगर इंग्लिश में मेरे इतने लो मार्क्स नहीं आते, एटलीस्ट मेरे 10 मार्क्स और बढ़ते। अब रैंक का नहीं पता, बट 10 मार्क्स मेरे को सामने दिख रहे हैं अपने। बाकी क्यूटी जीके का पता नहीं। इस साल मेरा रैंक है 618 एंड स्कोर 83 है, सो एटलीस्ट और 10 मार्क्स इंप्रूव होने से टॉप 500 400 में जा सकते थे। मेरे को बस यही लगा देवदीप कि अगर आप 1 महीना पहले आते तो आज सिंगल डिजिट रैंक था। मेरे को उस टाइम नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ मैं सबके सामने कि अगर 1 महीना पहले मेरे रहते तो मैं सिंगल डिजिट दिला। मुझे लगा कि यार ये लड़का थोड़ा लेट आ गया, थोड़ा लेट आ गया, और मुझे लगा कि बहुत सीरियस है ये लाइफ के प्रति। हमने कहा जल्दी इसको कहो, और तुमने कहा कि मुझे सारी क्लास लेनी है। हमने कहा ठीक है जल्दी आओ, और लोग जब इसका जब रैंक आया सीजन में, मेरे को सेटिस्फेक्शन, चलो ठीक है यार अच्छा कर गया, लेकिन ये और बेटर कर सकता था, मुझे लगा पोटेंशियल। लेकिन जब ये फ्लेम्स में नहीं था तो मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइड, और मुझे कॉन्सेप्ट में बहुत इशू दिखे देवदीप की, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चुका है पूरी तरह से। तो मेरे को लगा कि चलो लास्ट के टाइम ही आया है, 1 महीने के लिए आया है, लेकिन बहुत मेहनत किया लास्ट टाइम में। हमेशा अपडेट देना कि मेरा स्कोर है, दैट्स रियली इंसाइटफुल मैन, बहुत अच्छा तैयारी किया आपने, अच्छा जगह जा रहे हो। ये भी था कि और थोड़ा पहले आता और पोटेंशियल था भी। मेरे को घर पे भी बार बोला जाता था कि ये ऐसा एग्जाम है कि जिसमें सिंगल डिजिट टॉप 20 तो एटलीस्ट आ सकता था। तो मेरे यही रिग्रेट्स थे मेनली, स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे काम नहीं करना, और क्यूटी, क्योंकि क्यूटी मेरा वैसे भी वीक था। और रही बात क्लैट की, तो क्लैट में मेरा मेन फोकस था क्लैट में रीडिंग सेक्शन पे, क्योंकि मेरे बाकी जो 50 मार्क्स है जीके और क्यूटी उसमें अच्छा नहीं गया। यहाँ पे तो सब लोग ही कह रहे नोटा पे उन्होंने टिक किया और नोटा उनका सही चला गया। मैं नोटा देखा, मुझे मन किया टिक करने का, मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक किया, फिर मुझे लगा ये लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि नोटा कौन डालता है पेपर में। तो मैंने वो मार्क नहीं किया, वो 2 मार्क्स चले गए, और ऊपर से मैंने जो एक अटेम्प्ट किया वो भी गलत हुआ, ऊपर से मैंने कैलकुलेट किया था वो, तो बहुत ट्रोल मोमेंट हो गया। तो मेरा जो भरोसा था 100 मार्क्स था, 100 में मैंने 95 अटेम्प्ट किए थे रीडिंग सेक्शंस में, उसमें मेरा जितना ऊपर आता मैंने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से मिलने वाला है। बाकी कैलकुलेशन के हिसाब से लीगल सी और इंग्लिश सारे ही अच्छे गए थे, बट स्कोर्स के हिसाब से इंग्लिश तो सही गया नहीं था, इसलिए ओवरऑल ठीक है। अभी जब मैं प्रेप को वापस देखता हूँ तो फिर बहुत बढ़िया लर्निंग था। क्लास 10-11 में मेरे को जीके, मैं क्लास 6-7 तक जीके में बहुत अच्छा था, स्टैटिक जीके में, मतलब कुछ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ये सब।
रेनफॉल जो भी है, शावर वगैरह जो भी है, तो इस समय मैं अच्छा था। बट उसके बाद काफी ब्रेक हो गया था, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था। क्लास 10-11 में मेरे को ये सब कुछ पता ही नहीं था, जियो पॉलिटिक्स, कोप 27, हंगर इंडेक्स, इस सब के बारे में कोई बोले मेरे से तो मैं 1 घंटे तक सिंपल मुंह बना के बैठा रहूंगा, मेरे को कुछ नहीं बात करने को रहेगा। तो अभी रिजल्ट जैसा भी है, मेरे को एटलीस्ट ये है कि अगर कोई बड़े पर्सन भी मेरे से बात करते हैं, 10 साल बड़े, 20 साल बड़े, तो जब वो बात करेंगे कोई जियोपॉलिटिकल इशू पे, कोई इंटरनेशनल इशू पे, तो एटलीस्ट मैं दो शब्द बोल पाऊंगा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा है। और बढ़िया हो सकता था, क्योंकि मेरे को सामने से पता है अभी एटलीस्ट एनयूजेस मेरे पास वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है, तो चांसेस है। बट फिर भी नालसार हो सकता था। मेरे को इस चीज का ही बस सिर्फ यही एक रिग्रेट है कि नालसार हो सकता था, नालसार हो कोई सकता बात, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, यू डिड वेल मैन। नेक्स्ट चलते हैं आरसिया सिंगला के पास। आरसिया की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग। ये लड़की स्कूल कंटिन्यू कर रही है और कह रही है कि मैं इसके बाद है, फिर पीयूष भी कह रहा है मस्त बोले भाई, देखो पीयूष भी कह रहा है देवदीप कि बहुत अच्छा बोले। आरसिया की जर्नी देखिएगा, स्कूलिंग के साथ लड़की कंटिन्यू की स्कूलिंग, एलियट में बहुत अच्छा परफॉर्म की, AR 72 राइट अर्सिया, 72 ना? यस सर, यस हाँ, भैया। और बहुत बढ़िया। पहले कह रही ऐसा नहीं कि भैया ही बेटा है कूल है। बताइए कैसी रही जर्नी आपकी फ्लेम्स में, क्या क्या सीखा, कैसा रहा क्लैट, जल्दी से शॉर्ट में क्रिप्स कीजिए। ठीक है भैया। भैया मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन किया था CL हाँ, इधर। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू की जैसे प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ईयर तो +1 के साथ मैंने मतलब सुन रखा था कि +1 में जितना कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि +2 में फिर आपके पास बोर्ड्स का भी प्रेशर आ जाएगा। बट वो मैंने बात सुनी ही नहीं। मैं +1 में बहुत रिलैक्स्ड होके बस क्लासेस लगाना संडे की संडे, उसके बाद कुछ भी नहीं करती थी। उसके बाद जब +2 आया, जैन से लेकर जैन में मैं ऐसे सीरियस हो गई कि हाँ अब तो करना है। तो जैन में मतलब मैंने अपना नोट्स वगैरह शुरू कर दिया जीके का बहुत अच्छे से, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एक ही जगह पे बनाना। तो वो चीज़ मैंने शुरू कर दी। और उसके बाद सेक्शनल्स वगैरह मैं देती रहती थी, बीच में ज़्यादा नहीं दिए मैंने सेक्शनल्स। ये चीज़ मेरे को लगता है कि ये मैं बोलूँगी कि जिसको भी मतलब है, जिसने भी करना है तो सेक्शनल ज़रूर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने नहीं दिए बिल्कुल भी। मतलब लॉजिकल के ऊपर इतना फोकस करती थी, जैसे अभी बोला उन्होंने, तो मतलब जो वीक सेक्शन है उसके बहुत सेक्शंस दिए, लॉजिकल के इतने सेक्शंस दिए, मतलब कि इंग्लिश के हमारे 10। सारे सेक्शन आपने वेस्ट कर दिया, इतना हमने बनाया था, सारे प्लेस को यहाँ पे भैया टच मैंने मिले। बहुत कम दिए हैं, नहीं बताओ, दिए। कोई बात तो नहीं। तो मैंने लॉजिकल के मतलब लॉजिकल के मैंने बहुत दिए हैं सेक्शनल्स। बट इंग्लिश जैसे इंग्लिश में स्ट्रांग था, तो उसके मैंने सेक्शन ज्यादा नहीं दिए और पेपर में इंग्लिश ही खराब हुआ। मतलब लॉजिकल से इतना अनएक्सपेक्टेड था कि लॉजिकल में इतने नंबर मेरे कभी आ भी सकते हैं, कभी भी नहीं आए। पर इंग्लिश में जितने बेकार नंबर आए वो भी कभी भी नहीं आए। तो दोनों चीजें वो होगी। तो एलेट का, जैसे मैं एलेट के लिए गई जिस दिन, तो उस दिन मैं इतनी डर रखी थी, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं उस दिन रो के गई हूँ सेंटर में, लिटरली सेंटर के बाहर मैं रो रही थी। मेरी जो फ्रेंड थी वो मेरे को कंसोल कर रही है, वहां पे पूरी लाइन बन रखी है, वहां मैं सबके सामने रो रही थी। तो वो मेरे को कंसोल कर रही है कि आराम से सारे देख रहे हैं, यहाँ पे तो मत रो कम से कम। फिर उसने कंसोल किया, फिर मैं एलेट के देने गई। और जैसे सबका एक्सपीरियंस रहा एलेट के साथ, तो एलेट मैंने बहुत पैनिक किया। एलेट का जैसे मैंने पेपर खोल के देखा तो इट वाज लाइक हाँ कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब शुरू किया जैसे एलेट, तो एलेट के अंदर पैनिक करने की वजह से 4-5 मिनी ओवर मिस्टेक्स की वो चीज हुई। और एलेट में एक और क्या चीज हुई कि मेरी वॉच रुक गई एलेट में। हाँ तो हाँ, वो हुआ, तो तो मैंने पार्टनर से अपने पूछा टाइम, और उसने बताया नहीं। ये चीज मैं आपको बोलूंगी कि ट्रस्ट मत करो। मतलब वो मेरे बिल्कुल साइड में बैठी थी, उसके पास वॉच भी थी, उसने बताया नहीं मेरे को टाइम। फिर मैंने सर से पूछ रही हूँ वहां पे जो इन्विजिलेटर, सर टाइम बता दो। पूरी क्लास में कोई भी नहीं पूछा, मैंने 4-5 बार टाइम पूछा। मतलब मेरी वॉच पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, वो रुक गई थी। फिर मैंने उसको ऑन किया बीच में दोबारा, तो उसमें भी मेरा टाइम गया। तो एलेट का तो ये सीन रहा है मेरा कि हाँ उसमें मैंने गलतियां की। बट हाँ एलेट के बाद मेरे को ऐसे था कि अटेम्प्ट मैंने उसमें भी काफी कर दिया था। एलिट में मेरा 130 प्लस अटेम्प्ट था। बट वो भी मैंने एंड में आके मैंने जैसे पैसेज पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम बचा नहीं था। तो क्वेश्चंस को देख के जितना समझ आया तो वो किया। तो उससे 50% एक्यूरेसी तो थी लास्ट के कुछ पैसेजेस में, तो वो चीज रही। तो उसके बाद फिर एलिट में मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मेरा रैंक आ भी जाएगा। तो आई वाज लाइक घर पे आके बहुत रोई, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि NLUD मेरा मेरा मतलब मेरे को ऐसा था कि अगर बैंगलोर और दिल्ली दोनों मिलेगा ना तो भी मैं दिल्ली लेती। तो मेरी दिल्ली प्रेफरेंस थी, फर्स्ट प्रेफरेंस। डेफिनेटली तुमने बताया भी था, आई वांटेड टू गो इन दिल्ली। हाँ जी, तो वो मैं हाँ, आके इतना वो हुई कि हाँ कि मेरा दिल्ली तो गया हाथ से, बहुत बेकार हुआ पेपर। पर फिर मैं 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा एलेट का। फिर मैं
वेट कर रही थी आंसर की आंसर की आ जाए, एक बार मैं चेक कर लूं, एक बार खत्म होए कहानी। मैं उसमें फंसी नहीं रहना चाहती, अब आगे क्लैट भी है, क्लैट भी ठीक करना है, तो क्लैट के अंदर मैं आगे मूव ऑन करना चाहती थी, बट वो थोड़ा टाइम लगा आंसर के आने में। आंसर की आने तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ी एक्चुअल में। मैंने मतलब इतना तो मैं एक दिन पूरा कुछ भी नहीं पढ़ी है, वैसे इतना तो मैंने कभी छोड़ी ही नहीं पढ़ाई जितना मैंने एलेट के बाद छोड़ी है। तो उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाई की। उसके बाद जब आंसर की आई फिर मैंने मैच किया, तो मैच करके मेरा 70.5 बना था स्कोर। वो बाद में तो वो उतना बना, तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको लीव कर दिया वहीं पे। अगले दिन मैंने शुरू की पढ़ाई क्लैट की। क्लैट के बाद फिर क्लैट में मैं एक चीज बोलूंगी कि क्लैट मैंने इतना मतलब क्योंकि एलेट से सीख लिया कि पैनिक करने का फायदा नहीं है, तो क्लैट मैंने इतना आराम से दिया। और मतलब मैं सुन रही थी सबकी बात एंड आई वाज लाइक इतना सबने पैनिक किया, उनके साथ एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम्स हुई, उनके साथ मतलब उन्होंने पैनिक किया, उनका अटेम्प्ट कम हुआ। मुझे अब गिल्ट फील हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बड़ा आराम से पेपर दिया इतना पीसफुली। फिर भी मतलब मेरा अटेम्प्ट भी इतना अच्छा हुआ, फिर भी एक्यूरेसी पता नहीं कहाँ गायब हो गई मेरी, कुछ एक्यूरेसी नहीं आई उसके अंदर। मतलब सिर्फ लॉजिकल के अंदर एक्यूरेसी थी और किसी के अंदर भी नहीं। मैंने लीगल में भी मार्क्स लूज किए हैं, इंग्लिश में तो बहुत किए हैं। उसके बाद क्यूटी मैं बोलना चाहूंगी, मेरा मॉक्स में कभी हुआ ही नहीं कि 10 से नीचे गया नीचे स्कोर कभी नहीं है एकदम। कभी भी नहीं आया। मतलब उसके बाद फिर मैं अटेम्प्ट भी पेपर में भी मैंने 11 अटेम्प्ट किया था क्यूटी में, उसमें से 2 फ्लूक्स थे, मतलब वो भी थोड़ा कैलकुलेटेड फ्लूक्स। बाकी 9 मैंने बहुत कॉन्शियसली अटेम्प्ट किए थे, बट उसमें भी पता नहीं क्या हुआ, मतलब 50% को 100%। बाद में जब मैंने आंसर की चेक की तो आई वाज लाइक बहुत ही बेकार, मतलब एक वैल्यू गलत आ गई, उससे 2-3 वैल्यूज गलत हो गई, 2-3 क्वेश्चंस वहां पे। उसके बाद एक क्वेश्चन में 50% को 100% लेके कर लिया, कुछ ऐसे करके। तो मतलब बहुत वो हुआ कि हाँ कि क्यूटी तो मेरी ही थी। मतलब जैसे सब कह रहे हैं कि क्यूटी मतलब नहीं थी उनका स्ट्रांग, बट क्यूटी मेरा था स्ट्रांग। तो मतलब मेरे को क्यूटी पे बहुत ट्रस्ट था कि हाँ ये मेरे लिए टाई ब्रेकर बनेगा, ये मेरे को मतलब लेकर जाएगा एनएलयू तक। मतलब एनएलयू भी नहीं, मेरे को ऐसा था कि एनएलएस तक लेकर जाएगा क्यूटी मेरे को। तो क्यूटी ने फ्रेंड में धोखा दे दिया, क्यूटी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई मेरी। तो मतलब मैं पेपर के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट थी कि हाँ पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो बाहर आके बल्कि एलेट वाले दिन तो मैं थी कि हाँ कि अच्छा नहीं हुआ, उस दिन क्लैट वाले दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। ये आंसर की चेक करने के बाद मेरे को पता लगा कॉन्फिडेंस सारा बेकार ही था, कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बहुत बेकार हुआ। कूल वर्षिया, लेकिन एक आप अपनी स्टोरी अलग बता रही हैं, चैट बॉक्स में अलग ही चल रहा है क्यूटी को लेकर इन लोगों का। ये लोग अपने ही सर कैसे खेले जाए। दैट्स रियली गुड, दैट्स द कल्चर ऑफ फिल्म। नेक्स्ट देते हैं मौका, थैंक यू अर्शिया। नेक्स्ट देते दिव्यांशु। थैंक यू जल्दी दिव्यांशु भैया। शॉर्ट में बताइए कैसी रही जर्नी, क्या रहा सीन, कैसा रहा तालीम यहाँ का। भैया बहुत तगड़ा भैया, मैं तो शुरू से एकदम जुगाड़बाज स्टाइल में था। मतलब क्या जुगाड़ लगा, तो मैथ्स पे देखता था 4 आ रहे हैं, चारों तुक्के मार देते, कितना एक ही मार्क्स जाएगा ना, इंग्लिश में देख लेंगे उसको। तो कम से कम अगस्त तक ऐसे ही जुगाड़ जुगाड़ में चला गया। फिर सोचा नहीं यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना है। तो उस समय 40-50 मार्क्स आए थे, तो प्रिसाइजली याद है मेरे 10 सितंबर को यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट था, उसमें मेरे 40 मार्क्स आए थे। उसमें भी मेरे को थोड़ा मतलब 10,000 का वो क्या नाम है स्कॉलरशिप मिल गया। तो मैं यहाँ आ गया। मैं एक्चुअली फ्लेम्स के बारे में जानता था अगस्त से, बट उस समय फाइनेंशियल रीजन के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया। तो यहाँ आके फिर भैया आपकी क्लासेस में मतलब दिन वेट करते रहते थे, आईपीसी की क्लास कब होगी, ज्वाइन कब करना है, क्रिटिकल की क्लास कब होगी, क्रिटिकल की क्लास कम हो रही है। सिद्धार्थ भी ऐसे काफी कनेक्ट किए थे, अभी अंत के दिनों में सिद्धार्थ ऐसे काफी कनेक्ट हुए हम लोग। बस अंत में इतना ही बोलूंगा भैया, काम रहना काफी ज्यादा सीख गया। डिसिप्लिन लाइफ मेरा बिल्कुल नहीं था, और लाइफ काफी ज्यादा डिसिप्लिन भी हो गया, काम काफी आ गया अंदर। वेरी और जैसे मटेरियल भी कोई मांग रहा है, बोला भाई ये भेज दे, बोला आजा रुक जा 1 मिनट में भेज रहा हूँ। मैं एक दिन बेड में बैठा था, बोला भाई मैं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, मैं सोने से पहले जाके कंप्यूटर ऑन करके उसको सारा पीडीएफ भेजा था। वेरी गुड, इंस्पायरिंग जर्नी मैन, दैट्स रियली। दिव्यांशु कैसा बंदा जब यहाँ पर आया, करा कि खुद से करा कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, और अगर आप पढ़ाई करवा दीजिएगा तो बहुत एहसान रहेगा। अंश कह रहा है, कभी कह रहा है, ये क्या बोल रहा है आदमी, कह रहा है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, आज देखो अच्छी जगह जा रहा है। इतना सिंसियर, एक क्लास नहीं मिस करता था भाई। हाँ, एक क्लास नहीं मिस करता था, कह रहा कि भैया क्लास नहीं लीजिएगा सीआर की। हमने कहा बहुत शानदार। नेक्स्ट चलते हैं, थैंक यू सो मच दिव्यांशु। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं किसको चलते हैं जल्दी से स्पीड में। हितिक्षा, ओवर टू हितिक्षा, कैसा रहा आपका जर्नी, बताइए आपकी जर्नी कैसी रही फिल्म, क्या सीखा, यस कैसा रहा पेपर। यस सर, सर जर्नी बहुत अच्छी रही थी उसकी। तो मैं सुपर 40 में स्टूडेंट थी,
तो मेरा सुपर 14 में सिलेक्शन उस दिन हुआ जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था पैर का। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि अब तो नहीं हो रहा, कि ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, अगले साल देखेंगे क्या होता है। बट नहीं, आपकी क्लासेस हुई, लाइक सिद्धार्थ भैया की, लाइक सबसे, और प्रियांशी दी, लाइक मेरे मेंटर थे, उन्होंने भी काफी हेल्प किया। लाइक उस सबके बाद लाइक वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। और लाइक आपके लीगल के कॉन्सेप्ट, लाइक मेरी सीआर बहुत ही लाइक गंदी थी फ्लेम्स के पहले, लाइक सिंगल डिजिट में मार्क्स आ रहे थे, 8 9 बस यहाँ तक। बट फ्लेम्स ज्वाइन करके लाइक उसके बाद काफी लाइक डिसेंट हो गया, लाइक सब में मार्क्स आने लगे। और फिर लाइक फ्लेम्स का ऑल इंडिया मॉक हुआ, तो उसने लाइक सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा दिया कि अब तो नहीं होगा। लाइक लोगों के काफी अच्छे आ रहे, लाइक मेरे अराउंड 70 के अराउंड आए थे, तो मेरा तब लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे हुआ। बट नहीं, फिर आपने लाइक वो एनालिसिस क्लास में बताया कि नहीं कैसे कैसे करना है। तो उसके बाद लाइक मैंने सारी स्ट्रैटेजी चेंज की कि हाँ ऐसे ऐसे होगा सारा कुछ। और लाइक फिर उस दिन के बाद लाइक मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर एलेट हुआ, तो एलेट तो लाइक मुझे पता चल ही गया था कि नहीं हो रहा मेरा, तो क्योंकि जीके अच्छा गया था। बट फिर भी मैंने ये गलती की कि मैंने पेपर लाइक पहले देखा नहीं, तो मैंने ऐसे ही लाइक लॉजिकल स्टार्ट कर दी, जिसके कारण काफी गलतियां हो गई। तो उसके बाद लाइक मुझे लाइक पूरा हफ्ता लाइक बहुत मुश्किल हुआ पढ़ना, बट फिर भी लाइक मैं कर रही हूँ, बट कुछ दिमाग में जा तो रहा नहीं था। तो फिर आपसे तब बहुत लाइक उस हफ्ते में लाइक आपसे और प्रियांशु दी से लाइक बहुत बार बात हुई कि नहीं टेंशन हो रही है लाइक। और मुझे मेजरली ओवर थिंकिंग और लाइक सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आता था। तो आप दोनों ने लाइक बहुत हेल्प किया उसमें। तो मुझे यही था कि मुझे पेपर में बस काम रहना है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो फिर वही पेपर खोला, लाइक 57 कुछ मिनट्स हो गए, तो लाइक मैं पेपर में इतना ज्यादा घुस गई कि मुझे टाइम का बिल्कुल होश ही नहीं रहा। तो मैंने इंग्लिश में अराउंड 37 38 मिनट्स लगा दिए। तो मुझे ये भी था कि इतना अच्छा होगा नहीं इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली पैसेज थोड़े से अजीब थे। तो उसके बाद जैसे आपने बोला था कि अगर लाइक ऐसा कुछ भी पैनिक हो रहा है पेपर में, तो 2 मिनट रुक जाना और लाइक डीप ब्रेथ लेके तो फिर से स्टार्ट करना। तो मैंने वही वहां पे लाइक रुक के पानी वगैरह पिया और अच्छे से अपने आप को काम किया कि अब जो होगा अच्छे के लिए होगा। कि सबके साथ यही हो रहा था मेरे सेंटर लाइक एग्जाम हॉल में। तो मैंने वहां से फिर उसके बाद लीगल स्टार्ट किया, लीगल अच्छा गया। फिर सीआर लाइक मेरे सीआर में कभी इतने मार्क्स आए नहीं लाइक जितने पेपर में आए, तो मॉक्स में भी कभी इतने नहीं आए। और फिर मैथ्स किया, तो मैथ्स लाइक मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहा है, बट वहां पे मुझसे सिर्फ एक ही सेट हुआ। तो फिर मुझे आपकी बात याद आई कि नहीं, कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं होगा मैथ्स, क्योंकि मेरा अच्छा जा रहा था हमेशा मैथ्स मॉक्स में। तो फिर वो भी लाइक पैनिक तो नहीं किया, बट एक सेट अच्छे से हो गया था मैथ्स का, उसमें लाइक 5 मार्क्स आ गए थे मैथ्स में भी। तो फिर जीके किया और लाइक एक बार पेपर तो हो गया। तो लाइक अराउंड 130 के अराउंड अटेम्प्ट्स थे मेरे एग्जाम में। तो मुझे पेपर के बाद ये कॉन्फिडेंस तो था कि नहीं लाइक टायर 1 एमएलयू तो शायद हो ही जाएगा। बट फिर जब आपने बोला कि आंसर की चेक करो, तो मैं बहुत ज्यादा डरी थी आंसर की चेक करने से। तो मैंने नहीं की, लेकिन जब आपका मैसेज आया तो फिर मैंने कहा छोड़ो अब देखी जाएगा, तो रिजल्ट ही देखेंगे। बट फिर उसके बाद आपका रात को कॉल आया कि नहीं आंसर की मिलाओ, तो तब नहीं मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी आंसर की मिलाने की। तो मैंने छोड़ दिया, बस मैं आके उसके बाद सो गई। तो फिर सुबह हम लोग, मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि नहीं मिला लो, अगर सर ने 2 3 बार बोला है तो कुछ होगा ही। तो मैंने मिलाई आंसर की। फिर आपसे बात हुई तो आपने बोला कि मतलब क्योंकि एक्यूरेसी गिरी ऑब्वियसली, लीगल में लाइक एक्यूरेसी काफी कम हुई। इंग्लिश मेरा कंपैरेटिवली काफी अच्छा हुआ था। तो उसके बाद अब लाइक जो रैंक आया कि आई एम सेटिस्फाइड, पर मुझे था लाइक रिग्रेट, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। भाई प्रभास बट कर रहा है भैया, मुझे कॉल नहीं किया कभी। भाई प्रभास, तुम 24/7 एक्टिव रहते थे, तुम्हें कॉल की जरूरत क्या है? कह रहा है कि भैया मुझे कॉल नहीं किया। तुम चैटिंग पे 24/7 एक्टिव हो, मुझे पता है। मैसेज करेंगे नहीं, तुम पहले से आ जाओगे। वेरी गुड। नो नो शिक्षा की, अगर मम्मा सही बात हुई, हो जाएगा शिक्षा। बहुत सारा रैंक भी आया आपका, एनएलयू तो मिल ही रहा है, बेटर टियर 2 एनएलयू आप दे रही है इस बार। पटियाला से कहीं नहीं दूर जा रही है। बट अगेन फिर मेहनत करने का है और अच्छी जगह जाने की है ना। और अच्छा, ठीक है, कूल। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सबसे शॉर्ट में फास्ट अली। अली एक इनकी अलग जर्नी, अली कैसी जर्नी अभी प्ले उसमें फास्ट है एकदम शॉर्ट में सर प्लेस। जर्नी वाज ट्रेमेंडस सर। सर मेहनत बहुत थी, और सर फ्लेम्स की मेहनत बहुत थी सर। एंड सर हार्ड वर्क लास्ट 2 मंथ्स में। सर मैंने लास्ट 2 मंथ्स में ही ज्वाइन किया था फ्लेम्स को। एंड सर फ्लेम्स ने सर पर्सनैलिटी चेंज की है डेफिनेटली सर। बट सर पेपर के साथ, यस सर, बट सर पेपर के साथ वो नहीं हुआ सर। सर मतलब एक चीज है सर, आई गेव माई पेपर, आई वॉज इन फीवर, 104 डिग्री फीवर था सर। ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था सर, लिटरली सर तूने बताया नहीं कर रहा था सर। और बट सर ये फ्लेम्स ने पर्सनालिटी चेंज की। अगर 1 साल पहले वाले अली की बात करूं मैं सर, ही वोंट हैव रिटन दैट पेपर। और
आई वुड हैव गिवन अप, बट सर आपने ही कहा था कि चांस तो दोबारा नहीं आता है। तो सर लास्ट ईयर में मैं आई गेव क्लैट, आई वाज एबल टू सिक्योर अ गुड रैंक एंड आई वाज गेटिंग tier 3 NLUs, but I decided to give it again. And सर मेरा एक ही एम था सर पेपर के दिन, आई वाज नोइंग दैट लक इज इन फेवरिंग। तो मैंने कहा सर लास्ट ईयर से तो नीचे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट एक NLU तो होना चाहिए हाथ में इस बार भी। सो वट एवर आई गिव सर, मैंने उसको मतलब अच्छे से किया। और एंड सर इंग्लिश जो था सर वो ले गया सर नंबर, सर सारे नेगेटिव ले गया। बट सर एक वो भी है सर के द सेम थिंग गोज विद अदर सेक्शन टू। सर आरसी में आज CR में आज तक सर कभी स्कोर नहीं किया था अच्छा, बट सर मतलब फिल्म्स ने इतना अच्छा कर दिया कि आई स्कोर 28 आउट ऑफ 30 मेन डे। तो वो एक बहुत उसने बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट किया, लीगल ने स्कोर बूस्ट किया, और जीके सर अनप्रेडिक्टेबल सबके लिए था। देन टू आई वाज एबल टू स्कोर 15 इन दैट, तो वो अच्छा था सर। वो लास्ट में क्वांट्स वाला सेक्शन, उसमें सर आई डिडंट सॉल्व एनी ऑफ देम एंड मैंने रैंडम मार्क किए गेसेस पे एंड आई गॉट 4 आउट ऑफ 5। वो एवरेजेस वाला था, इट वाज वेरी इजी और उसमें एलिमिनेट कर दिया सर। तो बहुत सर मतलब एक पर्सनालिटी जो चेंज की फिल्म्स ने, उसके लिए सर आई एम वेरी थैंकफुल। एंड सर बहुत अच्छा लगा सर, जर्नी वॉज ट्रेमेंडस सर। जो ग्रुप था सर, जो हमारा कॉमन ग्रुप था, उस पर कोई भी क्वेरी डालो सर, मतलब इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर, सबका ओपिनियन पता चल रहा है। दैट वाज सर समथिंग डिफरेंट, वो कहीं और नहीं मिल सकता सर। मैं फ्लेम्स ज्वाइन कर रहा था सर, मैंने नहीं सोचा था, आई वाज वेरी मतलब इनडिसाइसिव कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन कोचिंग सर ऐसे भी सब बच्चों को अभी इतना अवेयर नहीं है, तो मैंने सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, बट सर ऑफलाइन से बेटर सर, बेस्ट मतलब बेस्ट इन द कंट्री सर राइट नाउ। मैं तो सर whoever is watching this video right now, I would highly recommend फ्लेम्स ज्वाइन करो ब्रो। कहाँ हो? यहाँ हो। अरे यार, that's so sweet of you. It's really so sweet of you. Next, we have प्रथम तिवारी। प्रथम सिंगर, बहुत मेहनती लड़का, कभी कभी डाउट करता था खुद के ऊपर। प्रथम टेल मी अबाउट मैन, कैसा रहा जर्नी आपका प्रथम? हाँ भैया, तो स्टार्टिंग आवाज आ रही है आपको? हाँ, हितिक्षा कैरियर फ्लेम्स के भैया, ऊपर द वही। वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू लग जाएगा भाई सारदा का। ठीक है, हाँ प्रथम ओवर टू यू मैन, बताइए। हाँ भैया, तो स्टार्टिंग में वही अब सिर्फ तो जो भी लर्निंग था मेरा, तो अगर जीके पे ठीक है कभी गेम मत खेलो, ठीक है। लोग मैथ्स के लिए बोलते हैं जीके है तुम्हारी एक्स, ठीक है, वो लेवल नहीं है, जीके पे मत खेलना। मुझे अभी भी याद है, मैं आर्यन श्रेया हम लोग रात को बैठ के हम करते थे जीके। हम लोग कितना हमने नोट्स बनाए होंगे, कितना हमने सॉल्व किए होंगे, शॉर्ट भी और लैपटॉप उठाया होगा हमने जीके का। उसमें से फंसे थे, ये नहीं बोलूंगा नहीं फंसे थे, लेकिन वही रिग्रेट होता है कि वो उतना टाइम अगर बाकी चीजों में लगाते ना तो शायद उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता था। तो जीके पे नहीं खेलना है, क्योंकि जो क्लैट जो है बेसिकली वो तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है, तुम प्रेशर को, क्योंकि तुम 3 घंटे में एलेट भी वही चेक किया था कि उनको पता था बच्चे पढ़ के आ रहे हैं लास्ट ईयर का देख के, अभी हम उनकी ये करेंगे कि हाँ तुम्हारा सपने डुबाएंगे हम। बदल दिया पैटर्न। एलेट का मैं जैसे ही एग्जाम खोला, मैं सोचा तो पहले जीके करनी है। मैं सोचा देखा कहाँ है क्वेश्चन 50 का है, 51 ढूंढ लो, 50 याद नहीं है मुझे पूरा। एंड में देखा लास्ट में डाल रखा था उन्होंने जीके, जल्दी से जीके खत्म किया मैंने 5-6 मिनट में, बाकी फिर मैं क्रॉस किया। तो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, तुम्हें उस देखने की तुम उस 2 घंटों में 2 या 1.5 घंटे जो एलियट या क्लैट हो गया, उस वहाँ पे कितना काम रह रहे हो। प्लस जो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन है क्लैट में, तुम्हारा लीगल CR एंड इंग्लिश, दैट यू हैव टू लाइक एटलीस्ट कीप इट अबव 70। तुम्हारा अगर उसमें है, उसके बाद तुम बाकी सेक्शन में फिर भी उठा सकते हो। मेरा मुझे याद है जीके में अगले 12 या 15 बनने थे इस बार, क्योंकि जीके में तो खराब गया था। मुझे जीके में 2 टॉपिक आते थे, क्योंकि मैंने थोड़ा मार के उसमें वहाँ बना दिया था मेरा। मैथ्स का सब बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो नोटा वाला था वो भी रॉन्ग गया मेरा। बाद में 144 क्वेश्चन था, मेरा राइट था, कंसर्वेटिव को मंजूर नहीं था, वो बैक तक था, ठीक है। तो यही है, मेरे हमारे मेंटर थे सिद्धार्थ भैया, उनका मुझे एक लाइन याद है आज तक, वो उसको मैं रखा हूँ मेरे साथ, जो मेरे ग्रुप में उनको भी पता होगा कि हमने जो पूरी जर्नी थी तुम्हारी, तुमने जो हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट तुम्हारा ये रैंक या कॉलेज नहीं है, उसका रिजल्ट तुम्हारा जो पर्सनैलिटी में चेंज आया, ठीक है। तुम्हें तो रोज सेम चीज करने की जो तुम्हारा वो हैबिट बनी है ना, तुम इसको साथ में रखोगे और तुम इसलिए यही आगे काम भी आएगी, कहीं भी जाओगे किसी भी सेक्टर में। जर्नी की बात करें तो फिर यार 22 भी दिया था, 22 के टाइम में मेरे साथ फिल्म हमेशा था। 22 जब दिया था उस वक्त आपकी एक स्टूडेंट थी नादिया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि फ्लेम्स लेना अगली अगर प्रिपेयर करोगे तो। मैंने तब बोला कि फ्लेम्स क्या है, मैं नाम नहीं सुना था कि फ्लेम्स का उतना। उसके बाद थोड़ा बहुत खुद से मॉक्स वॉक्स दिए थे, फिर बीच में आपका मैंने CMP के ग्रुप पे ये देखा था कि आप 140 का इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं तब मैं प्रिया थे, तो मैं यदि हम लोग साथ में जीके करते थे, तो मैंने बोला सर इसलिए डाल देते हैं,
होना नहीं हुआ तो क्या होता ही नहीं है, जो भी था। तो इसने दिया, हम दोनों दिया था इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपके साथ आपने जो क्वेश्चन फेंके, ठीक है, उसमें से मेरा लीगल बना था 5 क्वेश्चन से 3.75 था। उसके बाद डाउन मेरे को लगा नहीं हो रहा, और फिर छोड़ो, इंटरव्यू से बाहर है। बाद में बताया ठीक है, फिर आपका आया, पहले तो मैसेज ही नहीं आया शाम तक, उसके बाद शाम को आता है नॉक फ्लेम्स इज हियर, वेयर आर यू, तो वहाँ ये नहीं लिखा था ठीक है, इसमें हो गया था फ्लेम्स में। फिर बाकी 2 महीने जो आपने कराया लीगल का, जो प्रैक्टिस दिए, मॉक्स दिए, तो मॉक की तो फील आई, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट किया, सबके साथ बैठ के कुछ लोगों के साथ एनालिसिस भी किया, सबसे बॉन्डिंग की, सबसे कुछ ना कुछ सीखा ही है, ऐसा किसी का टाइम वेस्ट हुआ, सबके साथ कुछ ना कुछ सीखा है, आपसे सीखा, देवजी के साथ मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, उससे सीखा है, बाकी जितने भी लोग हैं श्रेया के साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ सीखा ही है मैंने जितना भी था। तो अभी मेरा कंटिन्यू CS भी कर रहा हूँ, और अभी देखते हैं, अभी आगे 5 महीने हैं, तो इसमें भी आप ही का हाथ है, अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं, फिर फर्स्ट जो सबके साथ मॉक एनालिसिस किया, हाँ ब्रिज सबके साथ किया ये, सबको एक्सप्लोर कर दिया ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन सृष्टि आर यू देयर? आवाज आ रही है आपको? यस सर। कैसी रही जर्नी सृष्टि? कैमरा ऑन कर लीजिए पहले तो। कैसी रही जर्नी सृष्टि? सर एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम है, मैं फोन से कोई बात नहीं, बताइए कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत ये नीट की तैयारी कर रही थी, फिर अचानक से आई क्लैट की जर्नी में, बहुत अच्छा परफॉर्म की, 2 महीने में धागा खोल दी, और सृष्टि कह रही कि वापस से फिर तैयारी करूंगी, बेटर कॉलेज डिजर्व करती हूँ मैं। हमने कहा बिल्कुल तैयारी करो, मम्मा से ही बात हुई। सृष्टि कैसी रही जर्नी फिल्म में, बताइए। सर बहुत अच्छी, मतलब मैंने पहली बार ऑनलाइन कोचिंग मतलब ज्वाइन किया था, और कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन कोचिंग में इतना अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छा, ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड सृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्नेहाशीष बताइए। जैसे घर परिवार से, मम्मा पापा से बात हुई, जैसे दिन रो रहे थे, सुबह सुबह मम्मा कॉल की 8 बजे की, सर ये रो रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने कितना मुश्किल से चुप कराया। तो बताइए भाई श्रेयाशीष, आप हैं मीटिंग में? गुड इवनिंग भैया, am I audible? हाँ ऑडिबल है श्रेयाशीष, बताइए कैसी रही जर्नी फिल्म्स में आपकी? श्रेयाशीष आवाज आ रही है आपको मेरी? भैया मैं ऑडिबल ना हूँ? हाँ ऑडिबल है, बताइए। फर्स्ट टाइम जब आया था, लाइक फर्स्ट मेरे को याद है कि अभी भी कि दशहरा का दिन था वो, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लड़ाई हो गया था किसी मतलब फैकल्टी के मेंबर से, स्टिल रिमेम्बर दैट। हाँ, फिर अपने समझाया, फिर मैंने फिर से अप्लाई किया, तो बाद में मेरा हो गया। बट मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने मतलब एग्जाम दिया था, तो उससे तो अभी बहुत अच्छा हुआ है, लाइक ठीक है, लाइक हो जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ, लाइक मैंने आपको बोला हूँ, मैंने फिर भी ज्वाइन करूंगा मैं, तो मतलब फिर भी मैं ट्राई करूंगा, देखता हूँ कि क्या होता है। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। जर्नी कैसी रही? बढ़िया रही? समझ आ रही है? हाँ भैया, मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तब मेरे को कुछ पता नहीं था, लाइक मैं ऐसे चला गया था एग्जाम देने के लिए। बट ये मतलब दिस टाइम लाइक लीगल वाज लाइक आपका मतलब कॉन्फिडेंस था, और मेरा यहाँ लीगल से मतलब सिर्फ 2-3 बस रॉन्ग हुआ था, और आरसी बस मतलब आरसी तो मैं बोलूंगा कि सारा मेरा रॉन्ग चला गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू डिड वेल, यू परफॉर्म वेल, एंड हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने वादा किया था कि इस साल हम लोग सिंगल हीट रैंक देंगे, और मेहनत बहुत ज्यादा लगी, आपकी बहुत ज्यादा लगी, हमारी भी कम नहीं लगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हर टाइम पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल इंडिया रैंक 8 पीयूष गुप्ता, जो कि फ्लेम्स की तरफ से लास्ट इनकी वर्डिंग रहेगी, और आई गेस किसी को मैं छुड़ा नहीं है। पीयूष कैमरा ऑन कीजिए, एवरीवन वांट्स टू लिसन टू यू। क्या जर्नी रही पीयूष, 2 साल से हमारे पास है। पीयूष बताइए क्या रही जर्नी, अलग लेवल पर है बताइए। मुझे याद है भैया, अपन लास्ट टाइम भी मतलब 6 महीने पहले अपन यही एक चैट रखे थे टॉपर वाली, और आप मुझे मैसेज करे कि पीयूष आ जाओ, और 10 मिनट बाद शुरू करने वाले हैं। हमें बोलते भाई चैट में तो पीयूष की आवाज रुक गई क्या? पीयूष की आवाज रुक गई ना? जी सर। हाँ पीयूष देखे कहाँ पर है। पीयूष नेट ठीक कर ले, वापस ज्वाइन कर ले, रुक जाइए, पीयूष वापस आएंगे, ही विल ज्वाइन सून, डोंट वरी। पीयूष आवाज आ रही है? इसकी इंटरनेट थोड़ी इशू रहती है पीयूष की, सब लोग उसको सुनने के लिए बेताब है,
अब अलग लड़का है यार, बहुत अलग लड़का है, जलवा है दिलदीप। मैंने कि इतना ज्यादा फिल्म में बहुत ज्यादा वो बहुत वर्क करता है, दिल्ली भोपाल में था, और उसको मैं इतना जितना मैंने उसको डांटा है उतना मैंने किसी को नहीं डांटा होगा पूरे फिल्म के हिस्ट्री में। हर बार वो डांट ही सुन लेता था, काम नहीं कर रहे हो, मौक नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, लेकिन कभी कभी जवाब नहीं दिया। ठीक है, एक दिन अपने आप कह दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तुझे क्या रही, एक दिन कह रहा है इंसान है मशीन थोड़ी है, इतना पा रहा है कर ही रहे हैं ना। और मैं इसको डांट दिया, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हुआ, कह रहा इंसान है मशीन थोड़ी है, एडली भोपाल में इतना हो पा रहा है उतना कर ही रहे हैं, अब इतना भी कैसे कर ले, हम आप ही बताओ कैसे कर ले, नहीं बताओ आप ही। वो मेरे से पूछ लगा कि आप ही बताओ कैसे कर ले, और मैं क्या कर यार मैंने कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया लगता है, लेकिन अलग ही है भाई। एक दिन पेपर के बड़े मॉक में नहीं देख रहे हो तुम, कहाँ हो, कहाँ गए वो, आओ मॉक में। और मैंने कहा, और आखिरी में भी कहा, जितना हो पा रहा है कर ही रहे हैं ना, मशीन थोड़ी है जितना हो रहा है कर रहे हैं। अब दिन भर दिल्ली भोपाल में है, काम कर रहे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट है, ये है, वो छोड़ थोड़ी देंगे, सीनियर बुला लेते, ये कर लेते, ऊपर से आप प्रेशर दिए जाते हो। हमने कहा अरे यार आने दो उसको वापस, क्यों जल्दी आ जा भाई। आ गया मैं सर, वो बता इंटरनेट नहीं आ रहा है सर, तो वीडियो कोई ऑफ बात रखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बार बता। बार इंटरनेट जा रहा है। मैं बताया कि जितना मैंने तेरे को डांटा उतना मैंने किसी को नहीं डांटा है पूरे प्लेयर। हाँ वो सुना, वो वाला पार्ट मैंने। बताओ पीयूष, बताओ जल्दी। मुझे याद है अपन 6 महीने भी पहले यही चिट चैट रखे थे सर, वो 2022 के रिजल्ट के बाद। तब आपने कहा था मुझसे मैसेज करके कि पीयूष आ जाओ, और मैंने कहा था सर वो आ तो रहा नहीं हो, पर ये रैंक तो हटा दो, अब 400 से ऐसे थोड़े लगाना है। फिर रैंक क्यों हटानी है, मैं क्यों हटाऊंगा रैंक, मैं आपको मैं समझा रहा हूँ कि रैंक नहीं सर, रैंक नहीं लगनी है। तो आप कह रहे हो फोटो भेज, मैं फोटो नहीं भेज रहा हूँ, वो अटकी हुई है, लग नहीं रही रैंक उधर। तो उस पे हम लोग लगे थे, तो अभी आया दोबारा, मैं दोबारा से ही चिट चैट में, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा हो गया इस टाइम पे। तो सर यही काफी लंबा टाइम हो गया था, तो मैं भी सुपर 40 में ही आया था, बहुत सारे लोग की तरह, जैसे ये लोग सब लोग आए हैं सुपर 40 में, मैं भी अपना सुपर 40 दे के आया था। तो वो तब से शुरू हुआ था, फिर क्लासेस करी आपकी, मॉक्स दिए, फिर बाद में यहाँ पे काम भी किया, सब कुछ किया, मतलब यहाँ तो बहुत लंबा समय हो गया इधर, 2 साल तो फैमिली जैसा हो गया अब तो इधर। इसकी एक अलग जर्नी थी। और लास्ट ईयर हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि कलाम बैच ज्यादा अच्छा रिपोर्ट देता है कि सुपर 40। इस बार ट्रस्ट में कलाम बैच ज्यादा अच्छा रिपोर्ट दिया, सुपर 40 में दिया, लेकिन 70% 60-40 का मार्जिन रहा, 60% बेटर रिजल्ट कलाम बैच से हमारे आए, और सुपर 40 में अच्छा रिजल्ट दिया विद नो डाउट। बट हाँ, इस बार हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, वरना अपन लोग और ज्यादा अच्छा रैंक लाते, सिंगल डिजिट रैंक, तो एकदम धागा खुल जाता। इस बार अगला बैच है, 9 महीने का बैच है, लंबी बैच है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से सब चीज हो जाता है। लेकिन एक अलग ही रहा नेक्स्ट ईयर, हाँ ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 टारगेट करते हैं। और पीयूष और भी कुछ बोलना है, कोई सक्सेस मंत्रा कुछ भी? नहीं सर, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है, वो बस वही जर्नी जो बताई थी मैंने अपनी, वही सेम है, मतलब पहला नहीं हुआ, फिर दोबारा किए, कॉलेज गए, फिर 29 तारीख को चिकन पॉक्स हो गया, तो फिर उसके बाद वाला बताओ, जब रिकवर मैंने हुआ। कहा मॉक नहीं दे रहे हो, जो तुमने कहा कि मशीन थोड़ी है। अरे उधर सर वो मतलब 2 दिन बचा है, 5 प्रोजेक्ट देना है उस टीचर को, उसके बाद उसका वाइवा है, और मैं प्रेशर डाल दिया, बीच में सीनियर बुला ले रहा है, फिर उसके हाँ आप रात के 12 बजे कॉल कर रहे हो कि मॉक देना है, मतलब देना है, और मैं सोच रहा हूँ अब और क्या हो जाएगा, 3 घंटा बचा है, 6 काम करने हैं, तो कैसे हो जाएगा वो काम, कैसे हो जाएगा, समझ लो 6 काम कर ले, और मैंने कॉल कर दिया, और ये कॉल मेरा 2-3 रिंग पे उठा लेता है तुरंत। हमने कहा कि तुम फिर मॉक में नहीं आए, फिर तुम मॉक नहीं दिए, कह रहा मशीन थोड़ी है। हमने कहा अभी बताओ आप कर लोगे, हमने कहा अरे यार ये लड़का, हमने ठीक है मत करो तुम मॉक, तुम बैठो, तुमसे बात करते हैं कल। 2 दिन के बाद फिर बात किया, कर हाँ अब दे देंगे, ये मेरा स्कोर आया है, ये आया है, और इंडिया मॉक देंगे, ऐसे करेंगे, हो जाएगा, परेशान नहीं समझा रहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मेरा हो जाएगा। हमने कहा ये भी ठीक है। हाँ मैं परेशान नहीं था, मैं परेशान नहीं था अपने एंड पे, मैं तो मैं कह रहा था कि ऐसे इतना ही करना है, जितना बस थोड़ा हो जाए उतना ही करना है। मैं इतना टेंशन में कि देख पीयूष सिंगल रैंक देना है ये वो, और ये मुझे समझा रहा है कि आप क्यों परेशान ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना हो जाएगा। हमने कहा ठीक है हो जाएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग पीयूष यार, वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर गॉट इन फ्लेम्स, और बहुत मेहनत की लड़का, अलग लेवल पर है, बहुत प्यारा है। पीयूष जल्दी आ दिल्ली मिलने का है मेरे को, तो मैं ही आऊंगा जल्दी से भोपाल, जहाँ पर ही मिलने का अपने को, ठीक है डन रखते हैं। इसके अलावा आई गेस दैट कि ये समापन हुआ हमारा, अभी आता हूँ, हाँ पीयूष आजा, मैं यहाँ पे फ्री हूँ, अभी आजा, बोल टिकट करा देता हूँ, जो भी है आजा, तू एंजॉय करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग यहाँ पर आए, बहुत लोग नहीं आ पाए, बट इट्स ओके फाइन,
सब लोग की आज क्रिसमस है, बहुत लोग घूमने गए होंगे, बहुत लोग टूर पे निकले हुए हैं फैमिली के बाद, क्लैट के बाद बहुत टूर पे निकल गए ना, तो एंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत लोग गए हुए हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लोग गए हुए हैं, स्टोरी डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे, और मुझे भी भेज, देखो सर हिमाचल प्रदेश में आ गया, हमने कहा ये भी ठीक है लाइफ में। तो लोग जहाँ एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय करें, जितने लोग आज आ पाए, 25 लोग भाई लोग आ पाए, 15-20 तो कभी और आने चाहिए थे, बट ओके फाइन, जितने लोग आ पाए इट्स गुड। आई होप दैट कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इंस्पायर करें कि ये लोग आप ही के बीच के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इनकी बहुत ज्यादा एलाइट्स पढ़ाई हुई हो, जो बहुत कंफर्टेबल रीडिंग से, बहुत नॉर्मल से हैं, बहुत नॉर्मल से साधारण पढ़ाई हुई है इनकी, मगर द वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट व्हाई वी जॉइन इन इंस्टीट्यूट, व्हाट आर द थिंग व्हिच वी हैव टू टेक इन आवर माइंड, द थिंग इज द फर्स्ट इज environment. Environment is something which is very important. Second, a very non-toxic things that everyone wants to support you. Third, a very good theory, a very good concept, a very good learning, right? कि आप जब क्लास में आ रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग में हो तो कितना ख्याल रख रहा है, थ्योरी कितनी अच्छी है, कि आपको इंटरेस्टिंग लैग कर रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और एट द एंड जो सबसे सही पड़ता है कि लोग आपको रिजल्ट आए या नहीं आए तब भी लोग आपको सपोर्ट करें, सपोर्टिंग नेचर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये इंस्टीट्यूट में इनको मिला, इन्होंने बताया पूरी जर्नी फ्लेम्स की, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग बोलते हो कि दिस इज समथिंग व्हिच इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, दिस समथिंग व्हिच यू गॉट समथिंग लर्न सो मेनी थिंग, so I'm always grateful to you guys that you guys have joined here, you guys so trust on us, and we have opened our Kalam batch 1 which we are going to start from the 31st of December, right? तो जो भी जैसा लोग है, जो भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, बिल्कुल आप आए, इस शिक्षा के मंदिर में आप तालीम लें, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। दैट्स वाज माय पॉइंट कि बहुत मेहनत होती है यहाँ पर, हम लोग बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं, और ऐप के स्टूडेंट्स बहुत लोग हैं जो रिजल्ट क्लेम किए, हम लोग ने रिजल्ट नहीं पोस्ट किया, जो हमारे यहाँ पढ़े क्लासरूम किए उन्हीं रिजल्ट पोस्ट किया हम लोगों ने, और नियर बाई हमारे 73 बच्चों में से 60+ बच्चे एनएलयू जा रहे हैं इस बार, 85% सिलेक्शन रेट रह रहा है इस बार, मोटा मोटी 59-60 की रिजल्ट बन चुकी है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे चिट चैट सेशन विद द toppers in the sense not in the only regarding the rank, it's also about the experience, because experience is the best teacher, right? So I will be always grateful to you. Thank you for showing faith and love to this institute. A warm hug from my side. Just take care of yourself and maintain a smile in your face, because a smile is the more precious thing in the world. I hope that कि आप एनएलयू में जाके फोड़ेंगे या कहीं पर जाके हैं वहां पे अच्छा प्रिपेयर करेंगे, और जस्ट कि doors are because institute is going to be somehow over for you because you are going to be college, but the doors of this institute will always open to you, right? So feel free to ping any of the faculty of Flames that how we take classes, that what do you expect from us, any kind of help, we will be always there for you. Just take care of yourself, just maintain a smile, because it is the most precious thing of the world. Signing off this side, Sanu, founder and director of Flames Academy, established in 2019. This should be the first, this should be the 4th batch of Flames. We are going to open our 5th batch. If you wanted to register, then just go to our website flamesclad.com or contact on the number 7371845985. Signing off this side, Priyansu.